तो बच्चों फिर आपका स्वागत है टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस में। पिछले दो लेक्चर्स में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करी है और मैं वर्ड प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले सबसे पहला जो मेरा इसका लेक्चर था उसमें मैंने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स करी थी, और लास्ट क्लास में जो मैंने कल ली थी उसमें मैंने सॉल्व किए थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। आज मैं इन्हीं ज्योमेट्रिकल फिगर्स की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इनको एक्सटेंड कर रहा हूं, और आज हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स पे जो प्रॉब्लम बेस्ड होती हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो दो पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जल्दी से उनको पहले देख लीजिए ताकि आपको बेसिक आइडिया आ जाए। लेकिन नहीं भी देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं से शुरू भी कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल यहां पर बताऊंगा। तो हमारा पहला काम बच्चों क्या होगा, जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन के डेटा को हमने पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसी भी इक्वेशन को हमने इस फॉर्मेट में लाना होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा काम होता है इसमें जो वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करना। और ये एक्स की वैल्यू को जो फाइंड आप करते हो, आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन जब आपने सीखे थे, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन वो कहीं कहीं पे काम करता है, तो बहुत सी जगह पे काम नहीं करता है। जहां पे वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगे या उससे आंसर ना निकल रहा हो, तो आप फिर सीधे सीधे ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। श्रीधराचार्य मेथड इसको बोला जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। ठीक है, इसका तो एक्स यहाँ पे आप निकालेंगे तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये दो फॉर्मूले आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए मेरी पहली प्रॉब्लम ये है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 104 मीटर एंड इट्स एरिया इज 640 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, ये मीटर में है, ये मीटर स्क्वायर में है। फाइंड इट्स लेंथ एंड द ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ आपने यहाँ पे फाइंड करनी है क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसी से आपने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, इसके लिए पहले मैं यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज पहले तो बता देता हूँ। सपोज ये मेरा रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, कैसे भी नंबरिंग कर सकते हैं आप, चाहे तो सीधे सीधे ए बी सी डी ऐसे भी चल सकते हैं, ए बी सी डी ऐसे भी चल सकते हैं, ए बी सी डी कहीं से भी चल सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये कहता है कि इसकी जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब है ये चारों बाउंड्री है, ए से बी की डिस्टेंस, और बी से डी की डिस्टेंस, डी से सी की डिस्टेंस, और सी से ए की डिस्टेंस। इसका पूरा जो पेरीमीटर है वो आपका 104 मीटर है। मतलब अगर किसी वायर को लेके आप इसको घेरना चाहेंगे, कवर करना चाहेंगे इसके बाहर से, तो 104 मीटर तार लगेगा। पेरीमीटर इज गिवन। साथ ही साथ इसका एरिया दे रखा है, एरिया है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, 640 मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया ये रेक्टेंगल जो है आपका, इसके अंदर का जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये बच्चों इसका एरिया होता है। ठीक है, एरिया की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ये कहता है इसकी वैल्यू है 640 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और पेरीमीटर दे रखा है। तो अब सारा का सारा काम हमने पेरीमीटर और इससे ही करना है। तो लेकिन इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, पहले आप देख लीजिए कि लेंथ कौन सी है और इसमें ब्रेड्थ कौन सी है। तो एक बेसिक चीज मैं यहाँ पे और बताए दे रहा हूँ, जो लंबा वाला पार्ट होता है जिसकी लेंथ ज्यादा होती है उसको ही लेंथ माना जाता है। तो जैसे पिक्चर में ही दिख रहा है कि ये ज्यादा लंबा है तो ये लेंथ हो गई, और ये वाली जो आपकी हो गई ये ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, तो जनरली ऐसा ही माना जाता है। तो मैं इसको कह देता हूं, मान लीजिए मेरी ये लेंथ एल है और ये इसकी ब्रेड्थ बी है। अब यहां से आपको क्या पता होना चाहिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं खाली पी लिख रहा हूं पेरीमीटर का, आप पूरा लिखेंगे बच्चों। कॉपी पेंसिल लेके बैठिए हमेशा मेरे साथ, जब भी लेक्चर में आप आते हैं मैथमेटिक्स के या किसी और सब्जेक्ट के भी। ठीक है, तो पेंसिल और कॉपी और पेन लेके बैठा करिए। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है 2 टाइम्स द सम ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। जो आपकी लेंथ और ब्रेड्थ है, मतलब ये एल और बी है, इसका सम करिए, इसका 2 टाइम्स होता है पेरीमीटर। तो मैं बच्चों सिंपली इसको कह देता हूं, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। राइट, इसके बाद इसका एरिया, अगर आप किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मल्टीप्लीकेशन। ठीक हो गया, तो ये आपकी हो जाती है बच्चों सपोज इक्वेशन नंबर 2।
अब क्या क्या डेटा यहाँ पे दिया हुआ है उसको उसी हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इक्वेशन 1 यहाँ पे यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये वैल्यू है आपकी 104 मीटर्स। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे पी की जगह 104 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये कर दिया। सपोज आपने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब यहीं से आप देख सकते हैं जनरली होता क्या है, जब भी आप इस तरीके की इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपने बनानी होती है, तो उसमें देखिए एक ही पैरामीटर होता है, एक ही वेरिएबल होता है, सॉरी। तो ये देखिए एक्स होता है। तो जब आपको एक ही वेरिएबल यहाँ पे चाहिए होता है, तो कोई भी इक्वेशन को आपने इसी फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए यहाँ पे एल और बी दो वैल्यू वैल्यू है आपकी ना। मान लीजिए आपकी लेंथ एक्स है और ये आपका बी वाई है, तो एक्स और वाई से तो बन नहीं सकता, बनना सिर्फ एक्स से है। तो हमने क्या करना पड़ता है, इस बी को भी एल के ही टर्म्स में लिखना पड़ता है, मतलब एक्स के टर्म्स में ही लिखना पड़ता है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से बच्चों लेंथ की वैल्यू निकालेंगे कितनी है इसमें से, ठीक है। तो यह बहुत सिंपल आपको लगेगा, एल प्लस बी इक्वल्स टू 100/2, ये हो जाएगा आपका। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे दिस विल गिव यू 52, ये आ जाएगा 52। और यहां से अगर आप लेंथ की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो लेंथ की वैल्यू आपको मिल जाएगी 52 माइनस बी, ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसको मैं बोल देता हूं सपोज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। मैंने किया क्या बच्चों, ये 2 को मैं, जो यहाँ पे मेरा 2 था, इसको ट्रांसपोज करके इधर ले गया, तो ये मल्टीप्लाई में इधर है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 104/2 हो जाएगा। एल प्लस बी की वैल्यू ये थी 52 आई, और फिर यहां से मैंने एल निकालना है, तो बी को ट्रांसपोज करके उधर ले गया, तो प्लस बी माइनस बी हो जाएगा। मैंने इक्वेशन नंबर 4 आपकी इस तरीके से बना ली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आपको जो दूसरी चीज बच्चों इस क्वेश्चन में दे रखी है, वो दे रखा है आपको इसका एरिया, ठीक है। तो एरिया अब यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 बच्चों मेरी ये वाली है। एरिया की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो है 640। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 640 इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये मेरा आ गया दूसरी इक्वेशन से, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूं, आप भी इस तरीके से अगर करना सीखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास लेंथ की वैल्यू का है, इक्वेशन 4 में है, और ये इक्वेशन 5 है। आपने क्या करना है, इस लेंथ की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 4 से यहां पे एल में इक्वेशन 5 में रख देना है, ठीक है। और जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, आप यहां पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5, ये आपने लिख दिया। और जैसे ही आपने ये लिख दिया तो आपकी जो इक्वेशन बनकर आएगी वो क्या आ जाएगी बच्चों, 640 आपके पास ऑलरेडी यहां पर था। लेंथ की वैल्यू कितनी है बच्चों, 52 माइनस बी है, तो यहाँ पे 52 माइनस बी कर दिया आपने, और बाहर से फिर आपने एक बी ऑलरेडी था मल्टीप्लीकेशन में, बी कर दिया। बस इसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फॉर्म कर लेनी है। तो ये हो जाएगा 640 इक्वल्स टू 52b। ये कैसे हुआ, b का मल्टीप्लाई अंदर 52 में और b का मल्टीप्लाई फिर इस b में भी, ठीक हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 52 माइनस बी स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर लेता हूं। इसको रीअरेंज करने का मतलब क्या है कि मैं बी स्क्वायर को मान लीजिए ले जाता हूं यहां पर, तो ये बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये 52b माइनस का प्लस का था यहां पर, ये ले जाके मेरा 52b माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे मेरा बच्चों प्लस 640 है ही है। तो मैंने किया क्या बच्चों, राइट हैंड साइड के दोनों टर्म्स को ट्रांसपोज करके मैं कहा ले गया, लेफ्ट हैंड साइड ले गया। तो ये माइनस बी का प्लस बी हो गया, 52b प्लस का था तो माइनस 52b हो गया, 640 मेरा वहां ऑलरेडी था, तो यहां से सब कुछ जा चुका है। तो इसका मतलब यहां वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई। तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, बी स्क्वायर माइनस 52 बी प्लस 64। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए कैसे, इसको आप लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, राइट, प्लस सी।
यही तो है, इक्वल्स टू 0। अब आप यहां देख सकते हैं बच्चों, b के आगे देखिए यहाँ पे जो x है ये b को आपका कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप b की वैल्यू निकालते हैं तो आपको वो x की वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब b के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहां पे आप देख सकते हैं जब कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब a की वैल्यू मेरी हो गई 1। b के लिए कोफिशिएंट आपका -52 है तो b की वैल्यू हो गई मेरी -52। ठीक है, और C की वैल्यू मेरी है आपकी 640, सॉरी नॉट 640, ये मैंने फिर गलती कर दी है, यह 640, हाँ आई एम सॉरी, ये मेरी 640 है। कहीं मैंने 64 लिख दिया है क्या गलती से? नहीं, ठीक है राइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू मेरी C की वैल्यू इतनी है। अब आप सीधे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लेस कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है बच्चों? ये वाली इक्वेशन, इसमें आपने वैल्यू रख देनी है। तो इस वैल्यू को रख के कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से वैल्यू निकलती है, तो यहां से मुझे मिलेगा बच्चों x इक्वल्स टू, मेरा फॉर्मूला था -b, देखिए क्या फॉर्मूला था, दोबारा लिख देता हूं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है बच्चों ऐसा ही था, डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a। तो इसको आपने सॉल्व कर देना है यहां से, तो -b लिखना है, तो माइनस का थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, राइट यहां पे कर देते हैं, माइनस साइन ऐसे लगा दिया आपने, और b की वैल्यू देखिए कितनी है, b की वैल्यू यहाँ पर है -52, तो आप इसको यहाँ पे -52 प्लेस कर दीजिए, -52। ठीक है, प्लस माइनस का साइन ऐसे ही लगा दीजिए, और ये आपका अंडर रूट का साइन है, तो -52 है b की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, b का स्क्वायर करना है तो -52 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं, -4 की जगह 4 लिख देंगे, टाइम्स a की वैल्यू है 1, पीछे जाके देखिए a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, और c की वैल्यू है 640, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 640 कर देंगे। ओके, एंड दिस होल डिवाइडेड बाई, इस पूरे के पूरे को डिवाइड कर दोगे आप किससे, 2a से। ठीक है, तो 2 इंटू 1, ये आपको यहां से मिल जाता है। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हो बच्चों, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस मिलके हो जाता है प्लस, तो यहां पे आप नीचे लिख सकते हो प्लस का 52, प्लस माइनस साइन ऐसे ही रखोगे, और ये आपका अंडर रूट है 52 का स्क्वायर होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, 52 का स्क्वायर होता है 2704, और अगर आप -52 का भी स्क्वायर करोगे तो माइनस 2 बार आ गया, तब भी ये आपका 2704 ही होता है। तो ये आपका जो -52 का स्क्वायर है, इसकी जगह आप लिख देंगे 2704 -4, और 640 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 2560 ये वैल्यू देगा, और इस पूरे को अगर आप डिवाइड करोगे फिर, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 1 था। अब इस इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, 52 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहां लिख सकते हैं, देखिए मैं इसको लिख के बता देता हूं आपको, मेरे पास था 2704, इसमें से मैंने माइनस कर दिया 2560, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ भी आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 1, तो 144। तो जब ये डिफरेंस आप निकालोगे तो ये वैल्यू है 144 की, एंड इट इज डिवाइडेड बाई 2, ये आपने कर लिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं, 52, और जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं 144 का, आप सब जानते हैं ये वैल्यू होती है 12। ठीक है, और दिस शुड बी डिवाइडेड बाई 2। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करना है तो मैंने ले लिया 52, एक बार मैं इसको प्लस कर लेता हूं, 52 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, ये आपको कितना दे रहा है बच्चों, 64, 64 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 34। तो मेरी जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है बच्चों, 34 आ रही है। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई परेशानी नहीं है, सॉरी 32 आ रही है, 34 नहीं, गलती कर दी, 32 आ रही है, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 है, ये मेरी कितनी आ रही है, 32 आ रही है। ठीक है, और ये मीटर्स में रहेगी।
तो ये वैल्यू मेरी किसकी आई बच्चों? एक्स की आई। पीछे चलिए आप देखिए, ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू मेरी इस एक्स की है। एक्स किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा? बी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा। बी इसकी क्या है बच्चों? यहां से आप देख सकते हैं, इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, तो इसकी बी जो है आपकी ब्रेड्थ आ गई है। तो ये आपको बी की वैल्यू एक तो ये मिल रही है। अब किसमें क्या कर सकते हो आप देखो, एक तो बी की वैल्यू आपको ये मिल गई, दूसरी बी की वैल्यू मैं यहां ब्लू कलर से लिख देता हूं, x इक्वल्स टू, तो यहां पे आपकी बार आप लिखेंगे 52 माइनस 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना होगा बच्चों? 40, 40 बाई 2 इक्वल्स टू 20 मीटर्स। तो यहाँ पे जो आपकी बी की वैल्यू है, वो कितनी वैल्यू पॉसिबल हो रही है बी की? मैंने क्या कहा था बच्चों, जो लंबा वाला होता है वो लेंथ होता है और ये वाला ब्रेड्थ होता है। तो बी की जो वैल्यू यहाँ पे मेरे लिए आ रही है, एक आ रही है 32 मीटर, ठीक है, और दूसरी आ रही है 20 मीटर। अब आपने देखना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू आपने लेनी है। ठीक, तो मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूं, जब बी की दो वैल्यू आपको यहां मिल रही है, तो इसमें जो बड़ा वाला होता है बच्चों वो लेंथ होता है, और जो छोटा वाला होता है वो ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो यहां से आप आंसर लिखेंगे, जो लेंथ आई है बच्चों, वो वैल्यू आई है मेरी 32 मीटर्स, मतलब ये वाली, ठीक है, और जो मेरी ब्रेड्थ आई है, BRADTH इसको लिख देते हैं, ये आई है मेरी 20 मीटर्स, मतलब ये वैल्यू मेरी कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में मैंने अच्छा खासा समय लिया है ताकि आप एक एक चीज समझिए। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ठीक है, अ फुटपाथ ऑफ अ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स राउंड द इनसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, कहीं लैंग्वेज में गड़बड़ हुई है क्या? width runs round the inside of a rectangular field 32 meter long and 24 meter wide. If the path occupies 208 meter squares, find the width of the footpath. देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि एक कोई फुटपाथ है, और वो फुटपाथ जो है आपका किसी एक रेक्टेंगल के अंदर रन कर रहा है। तो एक फुटपाथ में मान लीजिए फुटपाथ बनाना चाहता हूं अगर मैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक फुटपाथ इसके अंदर रन कर देता हूं। कैसे? ऐसे करके देखिए, एक फुटपाथ इस रेक्टेंगल के अंदर रन कर देता हूं। तो ये जो रेड से बच्चों में बना रहा हूं, ये क्या है? ये फुटपाथ है, बस ये समझ लीजिए आप। ठीक है, और ये फुटपाथ इस रेक्टेंगुलर के अंदर रन कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर रन कर रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको चाहे तो देखिए इसका भी आप नाम लिख सकते हो, इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए, इसको डी कर दीजिए। समझना बहुत जरूरी है बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा, अ फुटपाथ ऑफ अ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स राउंड इनसाइड द रेक्टेंगुलर फील्ड 32 मीटर लॉन्ग, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर दे रखा है ये 32 मीटर लॉन्ग है। तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि ये वाली जो डिस्टेंस है मेरी, ये 32 मीटर है। चाहे ये वाली कहो, ये वाली कहो, दोनों बराबरी तो होंगी। ठीक है, और इसकी विड्थ जो है, जो ब्रेड्थ जो है, वो आपकी, तो ये जो विड्थ बच्चों आपकी है, ये आपकी है 24 मीटर्स की। तो ये 24, ये 24। पहले तो ये समझ लीजिए आप, ये समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, यहां से फुटपाथ की जो है विड्थ बतानी है, और साथ ही साथ फुटपाथ की आपने लेंथ बतानी है कि कितनी कितनी ये आएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी स्किल्स को, देखिए आपके एग्जाम में ये पूछे ना पूछे 10th में, ठीक है, लेकिन ये इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन की जो स्किल्स आपकी होती है उसको जरूर बढ़ाता है, उसको डेवलप करता है, इवॉल्व करता है। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है। तो मैं यहां मान लेता हूं, लेट द विड्थ लेट द विड्थ ऑफ फुटपाथ की तो निकालनी है, फुटपाथ, ठीक है, इसको सपोज मैंने मान लिया x मीटर। क्लियर है? तो एरिया जो रेक्टेंगुलर फील्ड का है, देखिए ये तो मैंने मान लिया। अब ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड आपको दे रखा है ना, इसका एरिया आप निकाल सकते हो। एरिया निकालना, अब आप कहेंगे सर एरिया निकालने की क्या जरूरत है? देखिए एरिया निकालने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब मेरे को फुटपाथ का एरिया निकालना होगा ना, क्योंकि जब मैं फुटपाथ का, इस फुटपाथ का एरिया निकालूंगा,
तो उसी की हेल्प से तो मुझे इसकी जो है आपकी विड्थ पता चलेगी और लेंथ पता चलेगी। तो इसका एरिया निकालने के लिए जरूरी क्या है, मेरे को इसका एरिया निकालना पड़े। ठीक है, इसका एरिया निकालूंगा तो जो फुटपाथ का एरिया बेसिकली होगा वो इस पूरे फील्ड का जो एरिया है इसका, और ये जो इनर फील्ड इसके अंदर जो बच रहा है ये वाला ना, इनर फील्ड वाला, देखिए इसका एरिया, और ये जो आपका इनर फील्ड है इसका एरिया। अगर मैं इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरे को ये फुटपाथ के पैरामीटर मिल जाएंगे ना। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो आप ये ध्यान रखिए कि फुटपाथ है कौन सा। फुटपाथ बच्चों ये वाला है जो मैं ऐसे ब्लू कलर से मार्क कर दे रहा हूं, ये फुटपाथ है। तो आपको जो डायमेंशंस चाहिए इस फुटपाथ के चाहिए, तो आपके लिए सिंपल तरीका क्या है, आप बाहर वाले का एरिया निकालिए, अंदर वाले का एरिया निकालिए, इसमें से इसका माइनस कर दीजिए तो फुटपाथ का एरिया मिल गया। और एक बार अगर आपको फुटपाथ का एरिया मिल गया तो उससे आपको लेंथ और विड्थ दोनों पता चल जाएंगी। ये चीज यहाँ पे आपने समझनी है। ठीक है, तो पहली बात तो मेरे लिए आसान हो जाती है, क्योंकि मेरे को एरिया जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का दे रखा है। तो मैं यहां से एरिया निकाल देता हूं, किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं रेक्टेंगल लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे रेक्टेंगुलर फील्ड। कितना है एरिया, किससे निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या विड्थ जो भी आप कहें। ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों, 32 मीटर्स, और ब्रेड दे रखी है 24 मीटर्स। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 768 मीटर्स। तो ये तो एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड का आपका निकल गया। ठीक है, अब हम इनर फील्ड की बात करते हैं, डायमेंशंस ऑफ द इनर फील्ड हम निकालते हैं। तो यहां से हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छी तरीके से समझिएगा, लेंथ ऑफ द इनर फील्ड, लेंथ ऑफ द इनर फील्ड, जो अंदर वाला फील्ड है, कौन सा वाला, ये रेड से जो बना रखा है, इसकी लेंथ कितनी होगी। अब भाई आप देखिए लेंथ कितनी हो सकती है, मान लीजिए कि इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं x, ये वैल्यू को मैं x मान लेता हूं, बस इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगर मैंने इसको x एज्यूम करा है तो सिंपल सा मतलब क्या है, देखिए कि ये x मेरा यहां भी होगा और ये x मेरा यहां पर भी होगा, दोनों तरफ होगा ना। तो इसको भी मान लीजिए सपोज x और x कर दिया। ठीक, इस तरीके से मैं इसको मान लेता हूं। अब जब मैंने इसकी इनर फील्ड की लेंथ निकालनी है तो वो कौन सी होंगी, देखिए दो लेंथ है ना, देखिए एक एक लेंथ ये वाली है, ये वाली है, या ये वाली है, ये वाली, किसी को भी कह सकते हैं। ये कितने 2 टाइम्स है, और बाहर वाली की लेंथ टोटल कितनी है, 32 है। तो अगर मैं टोटल 32 में से अंदर के ये 2x वाली वैल्यू माइनस कर दूंगा तो मेरे इनर फील्ड की लेंथ निकल जाएगी। आप समझ रहे हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको बच्चों, ये बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कि x मीटर्स ऑफ द पाथ इज वन साइड, x मीटर ऑफ द पाथ इज वन साइड एंड x मीटर इज ऑन अनदर साइड। ठीक है, एंड द फुटपाथ रन्स इनसाइड इट अलोंग, फुटपाथ इसके अंदर पूरा का पूरा जो है रन कर रहा है। दस द टोटल लेंथ एंड द टोटल विड्थ जो आपकी होगी ये इससे रिड्यूस कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो इसकी जो लेंथ है बेसिकली अगर आपने इनर फील्ड की निकालनी है तो इस 32 में से इनर फील्ड की जो वैल्यू है उसको माइनस कर दीजिए 2x, राइट, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। बस ऐसे यही वाला पॉइंट आपने समझना है। ऐसे ही अब हम इसकी विड्थ के लिए भी बात कर लेते हैं, विड्थ ऑफ द इनर फील्ड। तो विड्थ के केस में भी मान लीजिए कि सॉरी, इसकी विड्थ आप देखेंगे कितनी है, 24 है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे 24 लिख सकते हो, और इस 24 में से फिर से 2x माइनस हो जाएगा क्योंकि ये उसके पूरे में ट्रेवल कर रहा है। तो 32 माइनस 2x और 24 माइनस 2x। अब यहाँ पे आप इसको 2 कर सकते हैं। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम इसमें ये हो सकती है, आप कहेंगे सर कि इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, सबको x मान के कर रहे हो। तो मैं कहूंगा आप y मान लो, और y अगर मानोगे तो फिर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रखनी पड़ेगी, एक स्टेप बढ़ जाएगा। और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही पैरामीटर x के लिए हमने जाना है तो हम क्यों ना एक से ही इसको सॉल्व कर लें। ठीक है,
तो यहां से तो इतनी बात आपके समझ में आ गई कि किस तरीके से निकालते हैं। अब इनर फील्ड का एरिया निकाल सकते हो आप, एरिया ऑफ द इनर फील्ड। तो इनर फील्ड का एरिया क्या हो जाएगा, इनर फील्ड की लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर फील्ड की विड्थ। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 32 माइनस 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और यहां पे आप क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 24 माइनस 2x, ये तो इसका एरिया आ गया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपके पास दोनों एरिया मिल गया ना, आपको बाहर वाले का एरिया मिल गया जो कि ये है, आपको अंदर वाले का एरिया मिल गया जो कि ये है। अब अगर आपको फुटपाथ का एरिया चाहिए जो मैंने ब्लू से मार्क किया है यहां पर, तो आप क्या करेंगे, इस वाले एरिया से ये वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपको फुटपाथ का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। तो यहां मैं लिख देता हूं इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ, राइट, माइनस एरिया ऑफ इनर फील्ड। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ फुटपाथ, क्या एरिया ऑफ फुटपाथ को क्वेश्चन में दे रखा है, पीछे चेक कर लेते हैं। यस, इफ द पाथ और द फुटपाथ ऑक्यूपाइज 208 मीटर स्क्वायर्स। अच्छा, तो एरिया दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ फुटपाथ की जगह आप लिख सकते हो सिंपली 208 मीटर्स। तो मीटर मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने इक्वेशन बनानी है, ये अंडरस्टूड है। इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है जो हमने निकाला है 768 मीटर्स, निकाला है क्या, ये है 768 मीटर्स। ठीक है, इसके बाद इसको आपने माइनस कर देना है किससे, एरिया ऑफ द इनर फील्ड जो आपने अभी निकाला वो कितना था, 32 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय 24 माइनस 2x। यहां से आपने अपनी इक्वेशन को डेवलप कर लेना है। ठीक है, तो कैसे डेवलप होगी देखिए, और अब हम यहाँ पे ये ब्रैकेट को एज सच लगा लेंगे, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो बाद में हमें ये परेशान कर देगा। ठीक हो गया। अगर आप इसको देखते हैं तो अब ये इस ब्रैकेट को अगर आप पूरा ओपन करते हैं तो कैसे हो जाएगा, देखिए 0 इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे ही लिखते हुए चलता हूं, देखिए 768 माइनस 208 माइनस 768, ठीक है, प्लस 64x प्लस 48x माइनस 4x²। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा, देखिए ये और ये सीधे सीधे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब आपके पास जो वैल्यू बच के आ रही वो क्या आ रही है, देखिए -4x², स्टैंडर्ड फॉर्म में सीधे लिख रहा हूं मैं इसको, -4x² मैंने इसको कर दिया। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 64 और 48 को जब आप ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 112x, और इसके बाद आपका कितना है, -208 यहाँ पे लिखा हुआ है, -208 इक्वल्स टू 0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 0 इधर लिखूं या इधर लिखूं, मैं तो इस फॉर्म में इसको लेके आ रहा था। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें से मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, -4 कॉमन ले सकता हूं। तो अगर मैं इसमें से -4 कॉमन ले लूं तो अंदर मेरा बचेगा x²। ठीक है, और 112 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 28, तो ये आ जाएगा +28x। ठीक है, और यहां पर फिर मेरा आ जाएगा कितना, माइनस, सॉरी ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों, ये तो माइनस होना चाहिए क्योंकि माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, ये गलती आपने भी नहीं करनी है, इधर माइनस कर लिया। ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये बाहर कॉमन ले लिया है, तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों कितना, 52 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। तो यही इक्वेशन तो मेरी बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। आप सब जानते हैं कि अगर मैं इसको x² माइनस 28x प्लस 52 इक्वल्स टू 0/-4 कर लूं तो इसका मतलब 0 ही होता है। इसका मतलब मेरी जो इक्वेशन बनी है वो है x² माइनस 28x प्लस 52 इक्वल्स टू 0। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, यही तो डेवलप करनी है। ये मेरी इस फॉर्म में लिख देंगे हम, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था श्रीधराचार्य मेथड से, तो यहां मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करता हूं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, जिन्होंने जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम करते क्या है,
देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपने क्या करना होता है, दो नंबर मानने होते हैं। मान लीजिए एक नंबर आपने m एज्यूम करा, दूसरा n एज्यूम करा, कोई भी होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन c के बराबर होना चाहिए। और यही जो नंबर जो m और n मैंने माने हैं, इनका जो सम है वो b के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, c की वैल्यू कितनी है 52, तो मैं दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करूंगा जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पे 52 आए और जिनका एडिशन करने पे -28 आए। तो ऐसे नंबर कौन से हैं, ये आसान है। देखिए अगर मैं 26 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 52 आता है, तो ये मेरा हो गया m, ये हो गया मेरा n, ये हो गया मेरा c। अब अगर मैं क्या करता हूं, यहां से मैं इसको नंबर्स को अगर लेता हूं तो माइनस का 28 आना चाहिए। तो मैं यहां पे अगर -26 करता हूं x के साथ और -2x करता हूं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये आएगी -28x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा m था, ये मेरा n था, इसका सब मेरा कितने के बराबर आ गया, b के बराबर आ गया। तो यहां से ये मेरा आसानी से सॉल्व होता है। चलिए अगले पेज में सॉल्व करते हैं इसको। तो मेरी इक्वेशन क्या थी बच्चों, एक्स स्क्वायर -26x प्लस, सॉरी नॉट प्लस, -2x प्लस 52 इक्वल्स टू 0। तो ये वाला जो मिडिल टर्म था मेरा बच्चों, कौन सा वाला, -28x, इसको मैंने इनमें चेंज कर दिया, -26 और -2x। ठीक है, जो मैंने मेथड आपको बताया। अब आप क्या कर सकते हो, x यहां से कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा x -26 और यहां से -2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर फिर बचेगा x -26, दैट इज इक्वल्स टू 0। x -26 मेरा फिर कॉमन हो जाएगा बच्चों, और फिर यहां बचेगा मेरा x -2, राइट। तो इसको मैं कर दूंगा 0। ठीक है, अब यहां से मैं एक बार सेट कर लेता हूं x -26 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू मेरी एक तो आ रही है 26। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद एक बार मैं सेट कर लेता हूं x -2 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन को, तो x की वैल्यू आ रही है मेरी 2। तो मेरी जो x की वैल्यू है वो दो है, एक तो 2 है और एक 26 है। अब बात आती है कि मैं इसमें से कौन सी जो है वैल्यू मानूं, या तो 2 मानूं या आपका 26 मानूं। तो इसके लिए मेरे को पीछे जाना पड़ेगा बच्चों। पीछे मैं जाऊंगा पहले पेज में, तो मेरी विड्थ जो थी इनर फील्ड की वो 24 -2x आ रही है। तो अगर मैं यहां से विड्थ निकालता हूं, इनर फील्ड की विड्थ, था विड्थ ऑफ इनर फील्ड की विड्थ कितनी थी, 24 -2x, ये हो जाता है। सपोज मैंने ये मान ली, तो यहां से मेरी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, देखिए ये मेरा 24 है, -2, और मैं इस वैल्यू को 26 मान लेता हूं सपोज, तो मेरा आ जाएगा 26। तो ये वैल्यू कितनी आई, 24 -52, और 24 -52 जो आपको देगा वो आपको देगा -28 मीटर्स। -28 मीटर में है तो मीटर, और आपको पता है कि विड्थ कभी भी मेरी माइनस में तो नहीं हो सकती, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। जब वो नेगेटिव में नहीं हो सकती तो मैं x इक्वल्स टू 26 नहीं मानूंगा। मेरा जो सही आंसर है वो है x इक्वल्स टू 2। तो जो विड्थ मेरे इनर फील्ड की आई है जो मुझसे पूछी गई है वो बच्चों है 2 मीटर्स। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, तो आप देख सकते हैं कि मैं 26 तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर x की वैल्यू को मैं 2 ले लूं तो मेरी विड्थ कितनी आ जाएगी बच्चों, ठीक है, इनर फील्ड की। तो विड्थ आ जाएगी मेरी 24 -2 इंटू एक्स की वैल्यू को ले लिया 2, तो ये मेरा आ जाएगा 24 -4 इक्वल्स टू 20 मीटर्स। तो मेरी टोटल विड्थ कितनी आ रही है बच्चों, 20 मीटर्स आ रही है x इक्वल्स टू 2 लेने पे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन में अगर आप पीछे जाके देखते हैं तो इसने पूछा सिर्फ विड्थ है, लेकिन आप वेरिफिकेशन करने के लिए क्या कर सकते हो, लेंथ भी निकाल सकते हो। तो लेंथ कितनी है, लेंथ थी आपकी 32 टू एक्स 32 - 2x थी। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, 32 की जगह 32 लिख लीजिए, 2 की जगह 2 लिख लीजिए, और x की वैल्यू 2 आई थी, तो ये मेरा आ गया 32 - 4 इक्वल्स टू 28 मीटर्स।
तो बच्चों अब देखिए इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है। इनर फील्ड के लिए कैलकुलेशन आपने करी है, तो इनर फील्ड का एरिया निकाल लीजिए आप। कैसे निकलेगा इनर फील्ड का एरिया? क्या निकल जाएगा, इसकी लेंथ जो कि 28 मीटर्स है, इसकी विड्थ जो कि आपकी कितनी थी, 20 मीटर्स इतनी थी, तो 28 टू जा 56, तो 560 मीटर स्क्वायर इनर फील्ड की आ गया। अब फुटपाथ का एरिया अगर आपने निकालना है, तो फुटपाथ के एरिया के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए व्हाइट से मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, एरिया ऑफ द फुटपाथ। तो एरिया का फुटपाथ क्या था, रेक्टेंगुलर का एरिया कितना दे रखा है, हमने निकाला था क्वेश्चन में 768, ठीक है। तो जो आपका बाहर का एरिया है वो है 768। अब क्योंकि आपने ये फुटपाथ का निकालना है, इसमें से इनर फील्ड का माइनस कर दीजिए। इनर फील्ड का कितना निकाल के लाए हो आप, 560। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 560, माइनस का साइन भी लगा देता हूँ, चलो ठीक है। तो एरिया ऑफ फुटपाथ लिख देते हैं यहाँ पर, ऐसे डिफरेंस निकालोगे, 8 का 8, 0 का 0 और 2 का 2, 200 मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेटेड वैल्यू 208 मीटर स्क्वायर आ रही है। तो ये वेरिफिकेशन है बच्चों मेरे प्रॉब्लम की, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में भी 208 मीटर स्क्वायर का एरिया दे रखा है। तो मेरा ये क्वेश्चन जो है परफेक्टली करेक्ट है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कहती है, ठीक है। टू स्क्वायर्स हैव साइड्स x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 656 सेंटीमीटर स्क्वायर। Express this as an algebraic equation in x and solve the equation to find the sides of the square। आपको दो स्क्वायर दे रखे हैं, ये एक की साइड है इसमें x सेंटीमीटर और दूसरी की है x प्लस 4। तो मैंने पहले ही कन्वेंशनली क्या कर रखा है कि ये छोटा वाला स्क्वायर है, इसकी साइड को मैं x सेंटीमीटर बोल देता हूँ, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी वो x प्लस 4 इससे बड़ी ही होगी, तो दूसरी साइड को मैं x प्लस 4 सेंटीमीटर बोल देता हूँ, इस स्क्वायर को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि इसका एरिया अगर आप निकाल लें और इसका एरिया निकाल लें तो ये होता है 656 के बराबर। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आपने इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद ये वैल्यू 656 रख देनी है और यहां से आपने एक्स के लिए एक्सप्रेशन जनरेट करके इनकी साइड्स निकाल देनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ना तो ज्यादा इसमें समय लगना चाहिए, मतलब समय तो चलिए कैलकुलेशन में लगता ही है, लेकिन परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो कैसे होने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन बच्चों। और आप जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, मेरे हिसाब से मेरे लिखने से पहले ही आपने इसको लिख लेना चाहिए। एरिया इक्वल्स टू व्हाट, याद है किसी को? साइड का स्क्वायर होता है, जो साइड दी होती है साइड का आप स्क्वायर कर दीजिए तो एरिया निकल जाता है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, पहला देखिए, मान लीजिए पहला वाला ये, इसको मैं बोल देता हूं, ये आपका है फर्स्ट स्क्वायर और ये है सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैं निकाल देता हूं एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एस क्यू लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। तो इसकी साइड एक्स दे रखी है, तो सिंपली ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसको आप बोल देते हैं सपोज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। इसके बाद आप निकालते हैं एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, दूसरे वाले का निकाल देते हैं आप, और आपको पता है इसकी साइड है एक्स प्लस 4, सो विल राइट एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, अगर आप इसको देखें तो इसको यहां से ओपन किया जा सकता है बहुत आराम से, ठीक है। लेकिन चलिए ओपन जहां करना होगा वहीं कर लेंगे, अभी फिलहाल नहीं करते हैं, यहां भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, तो मैं यहाँ पे एसीपी लिख देता हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी लिख सकते हैं एसी क्यू, या एसी एन अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल, ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, ये चीजें आपको जरूर करनी चाहिए चीजों को आसान बनाने के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले स्क्वायर का एरिया प्लस दूसरे स्क्वायर का एरिया, ठीक है, प्लस कर दिया है क्योंकि सम दे रखा है, इसकी वैल्यू है 656 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब यहां से आप इसको ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रखिए और ये वाले पार्ट को आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ओपन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर, इक्वल्स टू 656
ये दे रखा है आपको। तो ये ऐड हो जाएंगे बच्चों, ये हो गया 2x² और ये हो जाएगा आपका 8x और ये हो जाएगा आपका प्लस का 16। ट्रांसपोज करके 656 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आओगे तो ये आपका हो जाएगा -656 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन जो बन के आ रही है वो आपकी आ रही है 2x² प्लस 8 प्लस 640 इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि इसमें तो आराम से कॉमन लेके इसको और रिड्यूस किया जा सकता है, तो हम इसको रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे कर देते हैं इसको। 2 को मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो व्हाट आई लेफ्ट विद इनसाइड द ब्रैकेट x² प्लस 2 4 जा 8 दैट मीन 4x, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 4 जा 20 इक्वल्स टू 0। और आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि इस 2 को मैं इधर ट्रांसपोज करके लेकर आऊंगा तो 0/2 वो 0 ही हो जाता है। तो मेरी जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा x² प्लस 4x प्लस 320 इक्वल्स टू 0। तो वो जो एक्सप्रेशन आपका आ रहा है उस एक्सप्रेशन को मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों, x² प्लस 4 यही तो था, माइनस 320 इक्वल्स टू 0। लेट मी चेक अगेन कि यही है। बिल्कुल, देखिए एक एरर में करते हुए आ रहा हूं ऊपर से। यहाँ पे आपका ये माइनस का आना चाहिए था, इसीलिए कहते हैं कि बार बार चेक करना चाहिए। तो माइनस माइनस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जरूर। और यहां से ये इक्वेशन आपकी निकल कर आती है, मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। रीचेक जरूर करते रहे बच्चों, देखिए मैं भी इसमें आपकी गलतियां कर रहा हूं, तो नेचुरल है, जो बच्चे पहली बार सीख रहे होते हैं वो भी इसमें मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बहुत आसानी से हटा सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैं आपको बता चुका हूं कई बार, ठीक है। यहां पे मैं इसको सीधे सॉल्व करूंगा, x², ठीक है। और आपको मालूम है मैं इसको लिख सकता हूं कितना, प्लस का साइन मैंने लगाया, 20x माइनस 16x, कोई प्रॉब्लम नहीं, -320, ठीक है बच्चों। आप जानते हो 20 प्लस का है और 16 माइनस का है, तो 20 में से अगर 16 माइनस करोगे तो +4 मिलेगा आपका, x दोनों के साथ है ही है, ठीक है। और 16 टू जा कितना होता है 32, तो 16 टू जा 32 ही आ गया, 0 यहां था, 0 रख दिया, क्योंकि माइनस का साइन किसी एक के साथ है तो यहां भी माइनस आएगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक हो गया। यहां से आप x को ले लीजिए कॉमन, तो विद इन द ब्रैकेट यू विल हैव x प्लस 20, यहां से -16 को कॉमन ले लीजिए, देन यू विल हैव योर x प्लस 20 अगेन, ठीक है, एंड दैट विल बी सेट इक्वल्स टू 0, ऊपर भी करना चाहिए था, ठीक है। x प्लस 20 को फिर से आप कॉमन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। क्योंकि जो साइड आएगी वो हमेशा प्लस में आएगी, तो x प्लस 20 इक्वल्स टू 0 सेट करके हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सेट करते हो बच्चों, मान लीजिए x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, तो आपका जो x है बच्चों वो -20 आ जाएगा, ठीक है। और -20 साइड तो हो नहीं सकती, ठीक है। इसीलिए मैं दूसरी इक्वेशन को सेट करता हूं बच्चों, और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें मैं x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 करता हूं, तो मेरी x की वैल्यू आती है 16। तो x की वैल्यू अगर मेरी 16 आ रही है, इफ आई गो बैक, तो यहां देखते हैं कि ये x सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो पहला स्क्वायर है उसकी साइड मेरी आ रही है 16 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये x प्लस 4 है, तो x अगर 16 है प्लस 4 है तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 20, तो दूसरी साइड मेरी आ रही है 20 सेंटीमीटर। तो कितनी आसानी से आपने इस दोनों की साइड निकाल दी, और x के लिए ये इक्वेशन भी आपने यहाँ पे सेट कर दी थी। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था, लगा भी नहीं। चलिए अगला आगे चलते हैं। ओके, ये मेरी नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, क्या कहती है, द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर एंड 40 मीटर। अच्छा ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी डायमेंशन 40 मीटर और 50 मीटर है, ठीक है। तो पहले से ही, क्योंकि बड़ी साइड हमेशा लेंथ होती है, तो बड़ी साइड को मैं यहाँ पे पहले से ही 40 मीटर्स लिख देता हूँ, ठीक हो गया। और सॉरी, नॉट 40, 50 होना चाहिए, मैं पहले से ही इसको आपका 50 मीटर्स लिख देता हूँ, ठीक है।
और जो ऊपर वाली मेरी है इसको मैं थोड़ा छोटा 40 मीटर लिख देता हूं, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अ फ्लावर बेड इज प्रिपेयर्ड इनसाइड दिस फील्ड लीविंग अ ग्रेवल पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड द फ्लावर बेड। इसका मतलब क्या है, ये जो आपको रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है इसके अंदर एक फ्लावर बेड आपने बिछानी है, लेकिन उस फ्लावर बेड में चारों तरफ आपने एक फील्ड छोड़ देना है जिसमें ग्रेवल्स आप डालेंगे, पत्थर डालेंगे। आपको पता है गार्डन में हम ग्रेवल्स डालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने रास्ता छोड़ना है। तो वो कैसे बेड बनेगी, देखिए पहले तो पिक्चर बनाना ही आना चाहिए इसका। तो पिक्चर के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक फ्लावर बेड सपोज ऐसे डालता हूं। ये फ्लावर बेड डाल दी मैंने, ठीक। अब इस फ्लावर बेड में क्या करना है, मैंने ये जो रास्ता, जो बचा हुआ रास्ता है, इसमें मैंने छोटे छोटे पत्थरों से रास्ता बना देना है इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये ग्रेवल्स मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। ये ग्रेवल्स डाल दिए, ये पाथवे चारों तरफ से एक जैसा पाथवे बनाना है, ये क्वेश्चन बोलता है। तो हमने ये बना दिया, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड एंड ग्रेवलिंग द पाथ एट 30 रुपीज एंड 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर रेस्पेक्टिवली इज 52,000 रुपीज। मतलब ये ग्रेवल जो मैं बिछा रहा हूं ये 20 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से डलना है, ठीक हो गया। और ये जो फ्लावर बेड इसके अंदर बनेगी ये 30 रुपीज, 30 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेगी, ठीक है। और इन दोनों को बनाने में जो खर्च आएगा वो 52,000 रुपीज आएगा। तो आपने जो ये ग्रेवल पाथ बना है इसकी विड्थ निकाल देनी है, मतलब छोटी वाली साइड आपने इसकी निकाल देनी है। तो क्योंकि जब ये कह रहा है कि पूरे में बिछाना है, तो अब यहां से बहुत सिंपल आप समझ सकते हैं। बाहर वाले का एरिया निकाल लीजिए, अंदर वाले का एरिया निकाल लीजिए। बाहर वाले से अंदर वाला क्योंकि छोटा है, इसका एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेवल्स का एरिया मिल जाएगा। और एक बार जब ग्रेवल्स का एरिया मिल गया तो उससे कैलकुलेशन हो सकता है बहुत आसानी से। तो ये तो तरीका है इसको समझने का, ठीक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आई राइट सॉल्यूशन हियर, और ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पे मान के चलता हूं, लेट द विड्थ ऑफ अ ग्रेवल पाथ, विड्थ ही पूछिए ना, विड्थ ऑफ ग्रेवल पाथ, जो ग्रेवल पाथ है इसकी विड्थ है, सपोज मैं इसको मान लेता हूं x सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा। तो उसका मतलब सिंपल सी क्या बात हो गई, ये जो आपका x है इसको मैंने x मान लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली आप चाहे तो इसको भी x मान सकते हैं, हालांकि है रेक्टेंगुलर बट इसका स्टैंडर्ड वे है किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। यहां से आप एरिया निकाल लीजिए रेक्टेंगुलर फील्ड का, ठीक है, जो आपको दिया हुआ है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड कितना आ जाएगा बच्चों, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आप जानते हैं। तो लेंथ है 50 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है रेक्टेंगुलर की कितनी, 40 मीटर। सो दिस विल गिव यू 200 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया निकलेगा। 5 4 20 20 होना चाहिए, सॉरी 200 नहीं, ये आपका आ जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कोई परेशानी। फ्लावर बेड का एरिया निकाल दूं मैं, फ्लावर बेड जो इसके अंदर बिछना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, देखिए मैं पीछे जाके बताता हूं आपको। मतलब इससे भी पहले वाले में, यहां पे आपने जब इसको सॉल्व किया था, देखिए एक्स एक्स, तो यहाँ पे ये 2x का फैक्टर यहां पर आया था। तो ये क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही तो है, ठीक है। इसमें आप देखिए, अगर मैं फ्लावर बेड के लिए निकालता हूं तो ऊपर से इसका एरिया कितना, x यहां से कम, x यहां से कम, तो ये आपका 2x, x यहां से रिड्यूस, x यहां से रिड्यूस, तो 2x दोनों तरफ से रिड्यूस हो रहा है, ठीक। अब यहां से आप निकालते हो एरिया ऑफ फ्लावर बेड, बहुत ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड माइनस 2 ऑफ x,
ठीक है, 2x इसमें खत्म करना है क्योंकि ग्रेवल पाथ के लिए आपने ये जो जगह छोड़ी है, यहां से जो अंदर फील्ड बन रहा है इसमें x और x है। ठीक हो गया। इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करोगे बच्चों? इसकी विड्थ के साथ, और इसकी विड्थ है 40। इसमें से भी क्या माइनस हो जाएगा बच्चों? 2x। ये आपकी सपोज हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी। अब यहां से ग्रेवल पाथ का एरिया दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ जीपी, लिख देता हूं। ठीक है, ग्रेवल पाथ आप पूरा लिखिएगा। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, आरएफ लिख देता हूं, मतलब जो सबसे बड़ा वाला बाहर वाला है। ठीक है बच्चों, इसके एरिया की बात हो रही है, माइनस एरिया ऑफ क्या, फ्लावर बेड। तो मैं इसको एफ बी लिख देता हूं, टाइम बचेगा मेरा। तो ये फॉर्मूला आपका निकल कर आ गया। तो इसी तरीके से तो आपने इससे पहले वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करा है बच्चों। तो बस यहीं पे आपने वो वैल्यूज रख देनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऊपर से आप कैलकुलेट करके आ रहे हो 2000 मीटर स्क्वायर, सो यू विल राइट 2000 हियर। ठीक है, माइनस इसके बाद आपका एरिया किसका, फ्लावर बेड का, 50 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस 2x मीटर स्क्वायर। ये हो गया। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3। नहीं भी कहेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस अब इसको आपने अंदर से सॉल्व करना है। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से इसको यहीं भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि ये एरिया मीटर स्क्वायर, इनमें बात नहीं होनी है, बात तो पैसों में और पैसों के सम में होनी है। आपको पता है कि ये इसका एरिया है। इस पूरे को अगर आपने बिछाना है तो पर स्क्वायर फीट जो आपका पैसा आ रहा है रेक्टेंगुलर फीट, ये टोटल एरिया फ्लावर बेड का, सॉरी इस वाली का, तो ये तो आ रहा है फ्लावर बेड का कितना, 30 रुपया, 30 रुपीज। और जो ग्रेवल्स बिछ रहे हैं ये 20 रुपीज। तो भैया ये फ्लावर बेड है, इसकी वैल्यू को आपने इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, और ये आपका ग्रेवल फील्ड है, इसको यहां रखना चाहिए। लेकिन हम इसको और सिंपलर वे में करेंगे। नाउ व्हाट आई विल डू, आई एम राइटिंग सेटिंग इक्वेशन यूजिंग कॉस्ट, सेटिंग इक्वेशन यूजिंग कॉस्ट। ठीक है, तो यही आपने करना है। तो कॉस्ट आपको पता ही है क्या क्या है, देखिए यहां पे मैं लिख दूं, कॉस्ट ऑफ फ्लावर बेड प्लस कॉस्ट ऑफ ग्रेवल फील्ड या ग्रेवल पाथ, जो भी है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल कॉस्ट। क्लियर है? पर स्क्वायर फीट में आना है सीधे सीधे, तो आपने सीधे सीधे यहां पे क्या कर देना है, कॉस्ट की जगह पे 30 रुपीज किसकी आ रही है, देखिए यहां से देख लीजिए, 30 रुपीज है फ्लावर बेड को, फ्लावर बेड के लिए 30 रुपीज है। तो 30 से इसको एरिया को इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 इंटू एरिया ऑफ फ्लावर बेड प्लस 20 रुपीज कॉस्ट है ग्रेवल पाथ की, तो 20 इंटू एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ, दिस इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट कितनी है, 52,000 रुपीज। बस अब यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करें, इक्वेशन को नोट कर लीजिए। तो हमारा आ जाएगा 30 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ किसका बच्चों, फ्लावर बेड का ना, -2x मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस 2x प्लस 30, सॉरी 20 है ग्रेविड फील्ड का, 20 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द ग्रेवल फील्ड। अब ग्रेवल फील्ड का एरिया पीछे चेक करना पड़ेगा कितना है। ठीक है,
ग्रेवल फील्ड का एरिया, अच्छा यहां से निकालना पड़ेगा ना, ये आपका एरिया ऑफ ग्रेवल फील्ड। अच्छा, 2000 माइनस दिस एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाय यूर 20 रुपीज। तो ये वाली इक्वेशन को एज सच पीछे इक्वेशन 3 से सेट करके वहां रख देना है, राइट। तो 20 रुपीज आपने यहां लिख ही दिया था बच्चों, और अंदर आपके पास क्या है, 2000 माइनस 50 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस 2x। डिफरेंस करके ही निकाला जा सकता है क्योंकि कोई और तरीका नहीं, एंड दैट विल गिव यू व्हाट, 52,000। तो बड़ी लंबी सी इक्वेशन लग रही है, अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। पहले मैं क्या करता हूं, देखिए इसको सीक्वेंशियली सॉल्व करते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। मैं इसको करता हूं सॉल्विंग फॉर, पहले इस वाले के लिए ही कर लेते हैं, इसके लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्विंग फॉर 50 माइनस 2x, 40 - 2x। आप भी मेरे साथ करते चलिए, अगर तेज कर रहे हैं मुझसे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को क्योंकि समझाना है इसलिए मैं इसको आराम से करूंगा। तो क्या करना है बच्चों, 50 का मल्टीप्लाई 40 में, 50 का मल्टीप्लाई 2x में। तो क्या मिल जाएगा बच्चों मुझको, 50 का मल्टीप्लाई 40 में, दैट विल गिव यू यूर 2000। 50 का मल्टीप्लाई फिर 2x में, माइनस के साइन के साथ, 52 जा 100x, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस साइन के साथ। माइनस 2x का मल्टीप्लाई 40x में, 42 जा 80, माइनस 80x, सो आई राइट माइनस 80x ओवर देयर, ठीक है। इसके बाद माइनस 2x का मल्टीप्लाई माइनस 2x में, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 4x स्क्वायर। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे इसको, प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। और इसको अब आप सॉल्व कर, इसको और अच्छी तरीके से आप लिख लीजिए, मैं यहीं आगे कर देता हूं इसको, इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं। 4x स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है, और x के टर्म्स मैंने लिखने हैं, तो ये माइनस का 100 है और ये माइनस का 80 है, तो ये ऐड हो जाएंगे लेकिन माइनस के साइन के साथ ही रहेंगे। तो माइनस 180x, और इसके बाद प्लस का 2000। ये आपका एक फॉर्म आ रही है, मैं इसको 5 करके लिख देता हूं यहां पे, इक्वेशन 5, ठीक है। ये आपने यहां से इसको मैंने सॉल्व करके लिखा। अब ये आप ये मत कहिएगा भाई आपने जीरो नहीं लगाया, मैं पहले ही कह रहा हूं, पहले मैं इसके लिए सॉल्व कर लूं, फिर बाद में मैं इक्वेशन रख लूंगा यहाँ पे। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 ये है, इक्वेशन नंबर 5 ये है। तो जो स्टैंडर्ड तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इसका सिंपल सा मतलब है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 50 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस 2x फ्रॉम इक्वेशन 5 टू इक्वेशन 4। तो जहां जहां पे मेरी ये वैल्यू है उसकी जगह मैं ये पुट कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने करना है यहाँ पे। तो इसको अगर मैं रखता हूं तो क्या मिलता है, फिर से केयरफुली करना है, गड़बड़ नहीं करनी है, कहीं मैं ही गड़बड़ ना कर दूं। 30, यहां से देखिएगा इसको, ठीक है। और इसके बाद जो इक्वेशन मेरी निकल कर आई है वो कितनी है, 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस का 2000, यही तो है। तो मैंने यही किया बच्चों, इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू रख ली। अब प्लस का 20 लिख लेंगे, सॉरी, तो ये प्लस 20 हो गया। अब फिर वही बात करनी है, 2000 वैसे ही लिखना है और इसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो अब मैं यहां से ब्रैकेट शुरू कर देता हूं, ये मेरा ब्रैकेट है। 2000 को मैं टच नहीं कर रहा हूं, पहले से ही था, और माइनस का साइन लगाता हूं, और ब्रैकेट के अंदर मैं रखता हूं जो मेरी वैल्यू आई थी, 4x स्क्वायर माइनस 180x, ठीक है, प्लस का 2000, ऐसे इसको क्लोज कर दें, ये ब्रैकेट भी क्लोज करते हैं, और ये इक्वल्स टू है 52,000, ठीक है, ये रख दिया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्दर सॉल्व करना तो आसान लग रहा, कैसे चेक करें, कुछ कैंसिल हो रहा, हाँ कैंसिल हो सकता है। पहले ये ब्रैकेट ओपन, देखिए मैं अगला स्टेप नहीं लिख रहा हूं, मैं यहीं पे ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूं, ध्यान समझिए। आप अगला स्टेप लिखिएगा, ये 2000 है, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो मैं ब्रैकेट यहीं ओपन कर रहा हूं बच्चों, आप चाहे तो अगली लाइन में कर लीजिए, मैं यही कर रहा हूं क्योंकि बार बार लिखने में उतना टाइम जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का
दिस वन 4x, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 120, कोई परेशानी नहीं, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2000, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब यहां से आप क्या देख सकते हो इजीली, ये प्लस का 2000 है, ये माइनस का 2000 है, सो लेट देम कैंसिल आउट। तो इसको प्लस के साथ, इसको माइनस के साथ कैंसिल कर देते हैं। अगली इक्वेशन जो बन के आती है, चलिए गड़बड़ ना हो उसको सीधे वैसे लिख देते हैं, 30, कलर गड़बड़ हो रहा है, 4x² माइनस 180x प्लस ऑफ 2000 ब्रैकेट क्लोज प्लस 20 माइनस का 4x² प्लस का 180x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 52,000। ये आ गया। अब हम इसको वापस कैसे सॉल्व करते हैं, 30 का मल्टीप्लाई पहले अंदर करते हैं, फिर 20 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं और इनको एडजस्ट करते हैं। तो पहले मैं 30 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, तो 30 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 3 4 होता है 12, दैट इज 120 का x², कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस साइन। अब आपने लिखना है 30 का मल्टीप्लाई 180 से, तो आप जाते हैं 18 3 54 होता है, तो 18 3 54 लिख दिया, और 2 जीरो इसके पीछे लगा देंगे क्योंकि यहां पर भी एक जीरो है और यहां पर भी एक जीरो है, 5400, और साथ ही साथ इसमें x भी है आपका, सो आई राइट x एज वेल, और यहां पे आपका आ जाएगा 60,000, क्योंकि ये आपका है 2000, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000 हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू 60,000, राइट। तो ये बच्चों इसीलिए क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं ताकि आपकी जो कैलकुलेशन की स्किल्स हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए। तो प्लस का साइन यहां लगा लेते हैं बच्चों, फिर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 4 8 80, तो ये आ जाएगा -80x², ये हो जाएगा प्लस साइन 18 2 36 100x, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 52,000, कोई गलती नहीं अभी तक भी, ठीक है। अब हम इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो जैसे अब मैं यहीं से ओपन कर ले रहा हूं बच्चों इसको, तो ओपन करने का सिंपल तरीका क्या है, देखिए बाहर आप यहां पे देख रहे हो ना ये प्लस है, तो मैंने बस ये ब्रैकेट हटा के यहाँ पे माइनस रहने देना है, बाकी चीजें तो वैसी ही हैं। तो ये ब्रैकेट मैं यहां से हटा देता हूं, अंदर साइन चेंज होंगे नहीं, ये ब्रैकेट मैं यहां से हटा देता हूं बच्चों, और ये ब्रैकेट में यहां से रिमूव करके ये लिख देता हूं, तो मेरी फाइनल इक्वेशन बन के ये आ रही है। तो अब आप इसमें इजीली आराम से कंबाइन सिमिलर टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं। ये है 120 प्लस का x², और ये है -80 का x², मतलब 120 में से 80 आप माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा, 40 बचेगा आपका, ठीक है। सो यू लेफ्ट विद 40x², कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आप देखो, ये आपका -5400x है, और ये +34 का +3600 का x है, तो 5400 में से 3600 आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि बड़ा साइन 5400 का है तो यहां भी माइनस ही आएगा, तो यहां पे लिख दिया मैंने माइनस, और आपको मालूम है जैसे ही इसको आप माइनस करोगे दिस विल गिव यू व्हाट, 1800x। तो आपके जो जो टर्म खत्म होते जा रहे हैं मैं उनको कैंसिल कर दे रहा हूं, ये खत्म हो गया, कंफ्यूजन ना करें, और साथ ही साथ इसके साथ ये खत्म हो गया, नाउ ये भी फिनिश, ये भी फिनिश, 60,000 बचा है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इसको अब 60,000 को भी यहीं एडजस्ट कर दूं, क्यों ना, खाली इतना बवाल क्यों करना है। ये 60,000 है, इसको ट्रांसपोज करके यहां लाइए 52,000 को, तो ये -52,000 हो जाएगा, 60,000 में से -52 कर दोगे तो 8,000 बचेगा आपका, वो भी किस साइन के साथ, प्लस के साथ। तो मैं यहीं पे इसको क्या कर देता हूं बच्चों, +8,000, दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें से 40 आप कॉमन ले लीजिए बाहर को, अब 40 कॉमन लोगे तो अंदर यू लेफ्ट विद x² माइनस, अब 1800 में आपने इसको डिवाइड करना है, तो आप सिंपल क्या करें, इसको डिवाइड करके देख ले, ये आएगा आपका 45 ऑफ x, और ये आएगा बच्चों आपका 200, 4 2 8, 200 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को अब वही तरीका हो गया, कैसे, इस 40 को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो 0/40 दैट विल गिव यू 0, तो फाइनल इक्वेशन आपको मिल रही है x² -45x
प्लस 200। ठीक है, तो मैं, क्योंकि मैंने सॉल्व करना है तो मैं अगले पेज का यूज करता हूं इसके लिए, और यहां पे मैं इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 200 इक्वल्स टू 0। और ये मेरी इक्वेशन आ गई किस फॉर्म में बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करिए या आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आसानी से हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मैंने इससे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है तो मैं यहां पर इसको श्रीधराचार्य मेथड से करता हूं। तो ए का वैल्यू बच्चों है यहां पर 1, क्योंकि एक्स के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसकी वैल्यू 1। बी की वैल्यू -45, सी की वैल्यू +200। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, b इक्वल्स टू -45, राइट, एंड c इक्वल्स टू 200। ये आपको वैल्यूज मिल गई हैं और आपको इक्वेशन अब मालूम है किस तरीके से होती है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी बढ़िया तरीके से। x का वैल्यू निकालने के लिए होता है माइनस ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac, यही तो होता है, डिवाइडेड बाय कितना? 2a। तो ए बी सी की वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए। तो b आपका क्या है? -45। सो माइनस और -45 दैट विल मेक +45, प्लस माइनस आप ऐसे ही रख दीजिए, फिर आप ये स्क्वायर रूट यहां लगा दीजिए। b का स्क्वायर आपने यहां पे करना है, ठीक है, दैट मीन -45 का स्क्वायर, ये आपने कर दिया। फिर लगाया माइनस का साइन, 4 की जगह 4, a की वैल्यू 1, ठीक है, और c की वैल्यू 200, ये आपने रख दी। दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 ही है, तो यहां पे लिख देते हैं 2। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो मैं आपके लिए इसको सॉल्व करता हूं, यहां से करते हैं क्योंकि मेरे को स्पेस की जरूरत होगी। -45 विल मेक +45, प्लस माइनस कर देंगे और 45 का स्क्वायर करना है माइनस के साथ। 45 का स्क्वायर होता है 2025, राइट, और 2 4 जा 8, 24 को आपने 200 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस विल गिव यू 800, राइट। दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 2, या आपने 2 रख लिया यहां पे। अब ये प्रॉब्लम आपकी सिंपली सॉल्व हो गई है। कैसे? 45 इज 45 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2025 में से 800 माइनस कर दीजिए, देन यू विल गेट 1225, ये वैल्यू आपको मिलेगी। दे शुड बी डिवाइडेड बाय 2, ये मिल गया। आई एम सॉरी, यहां पे आपको मिल गया 2। तो फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 एक बार प्लस साइन के साथ 1225 का स्क्वायर रूट, ये होता है कितना? 35 डिवाइडेड बाई 2। 45 और 35 को आप ऐड करिए, दैट विल गिव यू 80। 80/2 इक्वल्स टू 40। तो x का वैल्यू आपका आया कितना? 40। ठीक हो गया। अब एक बार माइनस के साथ ले लीजिए इसी को ही, तो माइनस के साथ ले लोगे तो कैसा हो जाएगा? 45 माइनस 35/2 इक्वल्स टू 10/2 इक्वल्स टू 5। तो यहां पे आपको बच्चों x की दो वैल्यू मिल रही है, एक मिल रही है 5 और दूसरी आपको मिल रही है 40। आपने कौन सी सेलेक्ट करनी है? ठीक है, विड्थ हमेशा आपको पता है कि जो छोटी वाली होती है वो विड्थ होती है, तो मेरे हिसाब से मैं सेलेक्ट करूंगा x इक्वल्स टू 5, जो मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। x इक्वल्स टू 40 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप 40 रख दोगे x की वैल्यू तो क्या हो जाएगा? आप देखो ना, x की वैल्यू सिंपली अगर आप 40 ले लेते हो तो 40 मीटर कैन नॉट बी योर आंसर, राइट, बिकॉज इट इज द साइज ऑफ द ग्रेवल विद द विद विच मस्ट बी लेस देन द इंटायर फील्ड। अब आप देखो, पीछे जाओ आप ना, यहां आ जाओ, ये जो इंटायर जो फील्ड है ये खुद आपका 40 मीटर का है बच्चों, यहां से तो इसकी 40 मीटर कैसे हो जाएगी? नहीं होगी ना, कमी तो होगी।
इसीलिए 5 को लिया जा रहा है। तो ये आपका जो आंसर है वो 5 मीटर करेक्ट आंसर आता है। विड्थ जो आई आपकी वो आ गई, यहां पे मैं लिख देता हूं, विड्थ इक्वल्स टू 5 मीटर। तो यही आपका आंसर था। आई होप के समझ में आया होगा। प्रॉब्लम अच्छी है, समय जरूर लगा है, लेकिन प्रॉब्लम जो है आपको कई चीजें सिखा कर जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। राइट, माय नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट इट इज सेइंग। ये कह रही है बच्चों, एन एरिया इज द एन एरिया इज पेव्ड विद द स्क्वायर टाइल्स। अच्छा, ये एक एरिया है ऑफ अ सर्टेन साइज एंड द नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड टाइल, यहाँ पे टाइल होना चाहिए, नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड टाइल इज 128। If the tiles had been 2 centimeter smaller each way, 200 tiles would have been needed to pave the same area. Find the size of the larger tile. अरे मामला थोड़ा सा टिपिकल और उलझा हुआ लग रहा, क्वेश्चन पढ़ने में आपको ऐसा लग रहा कि काफी टिपिकल है, लेकिन आई अश्योर यू टिपिकल नहीं, बिल्कुल आसान है। तो भैया टाइल स्क्वायर शेप में होती है, तो हमने स्क्वायर शेप की टाइल यहाँ पे आपको बना के दे दी है। ठीक है, आपकी ये वाली टाइल बच्चों छोटी टाइल है और ये वाली आपकी बड़ी टाइल है। अब इन्हीं टाइल में आपने स्क्वायर टाइल्स में अपना काम करना है कि किस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपने लार्जर टाइल का जो है साइज निकालना है लास्ट में। तो आप सिंपली इसका सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है, अब आपको पता तो नहीं है कौन सी टाइल में क्या डायमेंशन ले रखे हैं ना, तो आप क्या करें, किसी भी एक टाइल को मान लीजिए कि उसका जो लार्जर टाइल है इसकी लेंथ कितनी है, या स्मॉलर टाइल है उसकी लेंथ कितनी है, उस हिसाब से आप देखिए, किसी को भी मान सकते हैं आप स्मॉलर टाइल से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, आप लार्जर टाइल से भी स्टार्ट करते हैं। अगर आप लार्जर टाइल से इस्तेमाल करते हो तो स्मॉलर टाइल को x-2 करना पड़ेगा, और अगर आप स्मॉलर टाइल से स्टार्ट करते हो x, तो लार्जर टाइल को आपने x+2 करना पड़ेगा। फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको अपने एक मेथड मैं बता देता हूं, दूसरा आप इसको चेक कर लीजिएगा कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो बच्चे आगे जाके मैथ में अच्छा करना चाहते हैं, जो कोर मैथमेटिकल स्किल सीखना चाहते हैं, वो इस तरीके की प्रैक्टिस करें कि दो दो तीन तीन मेथड से सॉल्व करें। वरना तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा है इस पे, लोग वही करते हैं कि जो आपके बोर्ड में आना है वही सिखा के चल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कोर सीखना चाहिए। तो जो मैं कर रहा हूं उसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, उसको भी आप करके देखिएगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं, लेट द लेंथ ऑफ द लार्जर टाइल, लेट द लेंथ ऑफ लार्जर टाइल, बड़ी वाली टाइल की लेंथ को मान लेता हूं मैं कितना, x। तो इसकी भैया लेंथ हो गई x, क्योंकि स्क्वायर टाइल है तो ये सब जगह से x ही होगा, बस ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, तो नेचुरली जो स्मॉलर टाइल है, देखो आप क्या है, कितनी है ये, इफ द टाइल्स हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर ईच साइड। अब छोटी टाइल जो है वो 2 सेंटीमीटर स्मॉलर है, तो नेचुरली है कि छोटी टाइल जो है इसकी जो लेंथ होगी वो हर साइड पे कितनी होगी, x-2 ही तो होगी। मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, आप उल्टा कर सकते हो, आप इसको x मान लो तो ये x+2 हो जाएगी, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैं x सेंटीमीटर लिख देता हूं। अब मैं लार्जर टाइल का एरिया निकाल लेता हूं यहां से। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं एरिया ऑफ लार्ज टाइल। अब लार्ज टाइल में कौन सा लगेगा भाई एरिया, स्क्वायर है याद रखिए, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है ना। ठीक, सॉरी, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो यू विल राइट इट एज एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया है। अब आपने क्या करना है, टोटल एरिया पेव करना है। पेविंग जो करनी है वो टोटल एरिया में करनी है। तो टोटल एरिया पेव्ड क्या हो जाएगा भाई, कितना एरिया टाइल का है, एरिया ऑफ टाइल। ये बच्चों कहां पे काम आता है पता है, जब आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहे होते हैं और आप देखते हैं कि जो भी कॉन्ट्रेक्टर आता है वो आपका एरिया नापता है और फिर कहता है इतनी बाई इतनी की टाइल है और इतना एरिया है, तो इतने रुपए स्क्वायर फीट है, इतना पैसा लगेगा, ये एरिया आ गया। तो वहां पे जिन लोगों को जूनियर क्लासेस की मैथ्स याद नहीं रहती है, तो वो सोचते हैं यार क्या हो रहा होगा। तो ये वही चीजें हैं प्रैक्टिकली जो काम आती है ना। आपने कई तरीके की इस तरीके की रील्स भी देखी होंगी कि हमने कॉस थीटा पढ़ा, ये पढ़ा और ये मैथ्स पढ़ी, है साली प्रैक्टिकल लाइफ में, आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, ये कहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल हो रही है, होती है भाई, लोगों को पता नहीं है, वो तो खाली अपने ऐड करने का तरीका है, एडवर्टाइजमेंट करने का।
ये सब यूज होती है, तो वहां भी ये यूज होगा। और उस समय आप जब इसको सॉल्व करोगे तो बड़ा मजा आएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा कहीं पे अगर एक बहुत सा पाइल लगा रखा है, ईंट का एक ढेर लगा रखा है, ठीक है, स्टैकिंग करके रखी है, तो कितनी ईंट होंगी इसमें? तो नॉर्मल आपने क्या करना है, टोटल की जितना है वो वॉल्यूम निकाल लेना है, एक ईंट का आपने पूरा वॉल्यूम निकाल लेना है, उसको उससे डिवाइड कर देना है, तो नंबर निकल जाते हैं आपके। तो मैथमेटिक्स हर जगह काम होती है, खाली कहने की बात है कि कहीं काम नहीं आता, हर जगह काम आता है, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना आपने पेव करना है भाई, जितनी टाइल लगेंगी वो जितना एरिया है आपका टोटल, वो टाइल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, ऐसे कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो अब आपको पता है ये वैल्यू बेसिकली है कितनी, क्वेश्चन में दे रखी है क्या? यस, 128। ये तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स है। साइज आपने कितना निकाल रखा बच्चों, एक्स स्क्वायर निकाल रखा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, टाइल को मैं नंबर को पहले लिख दे रहा हूं, 128 फिर एक्स स्क्वायर, दोनों का आपने मल्टीप्लीकेशन कर लिया। नाउ दिस विल गिव यू इक्वेशन नंबर 1। अब आपकी जो स्मॉलर टाइल है उसकी लेंथ कितनी है, ये आपकी आ गई। तो आप क्या कर सकते हो, स्मॉलर टाइल के साथ जो एरिया पेव होना है वो निकाल लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये करने चाहिए, टोटल एरिया पेव्ड विद लार्ज टाइल, विद लार्ज टाइल। अब यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल एरिया पेव्ड विद स्मॉल टाइल और स्मॉलर टाइल। तो नियम तो अभी भी वही है ना, एरिया कितना है वो आपका रखना है, और आपका टाइल का एरिया जो है आपका कितना है वो रखना है, और आपने नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो वो कहता है कि अगर आप छोटा कर देते हैं इसको, तो टाइल मेरी 200 लग जाती है, कह रहा वो पहले 128 लग रही थी, नेचुरली ये 120 टाइल्स 28 टाइल्स लग रही है, जब बड़ी है टाइल छोटी कर दोगे तो ज्यादा ही तो लगेंगी। तो अब की बार आपकी 200 टाइल्स यहाँ पे लग रही हैं। सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट 200 टाइल्स और एरिया किसका, टाइल का, छोटी, x-2 का होल स्क्वायर। भाई यही तो करते हो आप लोग। तो ये यहां से आप इसको इजीली कर सकते हैं, एंड दिस विल गिव यू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझो आप, टोटल एरिया एरिया जो पेव्ड है वो तो सेम ही है ना, चाहे आप छोटी टाइल से लगाओ चाहे बड़ी टाइल से लगाओ, वो एरिया तो सेम ही रहना है। तो जब इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहां से क्या, ये समझ लीजिएगा, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आप समझिएगा इसमें, लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो हम वी कैन इक्वेट, चलिए मैं लिख भी देता हूं यहां पे, वी कैन कंफर्टेबली, कंफर्टेबली नहीं लिखता हूं लेकिन आपको पता है, वी कैन इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2 एज टोटल एरिया इज सेम, एज टोटल एरिया इज सेम। तो इनको जब हम इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, फिर अब यहां पे जब आते हैं तो आपका पहली इक्वेशन में आया था 128 टाइल्स, एरिया था एक्स स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन में आपकी लगी 200 टाइल्स, एरिया था x-2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 200 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, एंड दिस विल गिव यू 200 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। इसको फर्दर आप अगर करना चाहो तो दिस विल गिव यू 200 का एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8, 800 का x प्लस 800, ये इक्वेशन आ गई आपकी। तो यहां से आपको मिल क्या रहा, 128 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 200 एक्स स्क्वायर माइनस 800 ऑफ एक्स प्लस 800, यही मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए सिंपल इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाता हूं, कंबाइंड टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं। तो ये मेरा 128x था, या एक काम करते हैं इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, बार बार साइन चेंज करने की दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं बच्चों, ये 128 स्क्वायर 28 एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, तो ये वाला आपका जीरो हो जाएगा। सो यू विल राइट इट एज जीरो,
दैट इज इक्वल्स टू 200x स्क्वायर माइनस 128 एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ लिख देते हैं, माइनस 800x आपके पास है, प्लस 800 आपके पास है। तो अब आपको मिल जाएगा यहां से 200 में से 128 आप माइनस कर लीजिए, सो दैट विल गिव यू 72x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 800x प्लस 800 इक्वल्स टू 0। अब यहां से कुछ कॉमन लेके क्या मामला और ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए मैंने यहां से, बच्चों यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, 8 को कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 8 के टेबल में 72 भी आता है और 800 तो आएगा ही आएगा क्योंकि उसका मल्टीपल है। ठीक है, सो दिस विल गिव यू 9x स्क्वायर, 8 9 72 माइनस 100 ऑफ x प्लस कितना 100 इक्वल्स टू 0। और ये प्रैक्टिस हम लगातार करते आ रहे हैं कि 8 को उधर लेके जाएंगे तो 0/8 0 ही हो जाएगा। तो मैं इसको दोबारा से ऐसे लिख देता हूं, इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों आपकी इक्वेशन बनकर आ गई। अब आप इसको देखिए, अब इसको अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना चाहेंगे तो मामला फंस जाएगा, क्योंकि फिर ये 900 हो जाएगा, फिर 100 लाना पड़ेगा। तो सिंपली श्रीधराचार्य मेथड, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। यहां से आपको मिल गई a की वैल्यू 9, कोई दिक्कत नहीं, b की वैल्यू माइनस का 100, कोई दिक्कत नहीं, c की वैल्यू प्लस का 100। तो ये आपको मिल गई। और आप देखिए ये तो बहुत आसान मुझे लग रहा है, क्योंकि 100 जहां पे भी ये 10 100 1000 आते हैं, वो कैलकुलेशन तो आसान होते ही हैं, आपको मालूम ही है। ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस बी, और b की वैल्यू है -100, तो माइनस का साइन रखिए, और b की वैल्यू है -100, ये रख लीजिए, प्लस माइनस साइन लगा दीजिए। फॉर्मूला नहीं लिखा है अब की बार मैंने बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो b का स्क्वायर करना है, दैट मीन सिंपली -100 का स्क्वायर आपने करना है। ठीक है, -4ac, 4 ये है, a की वैल्यू थी 9, c की वैल्यू है आपकी प्लस का 100, ये हो गया। एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड करोगे बच्चों, 2a। तो a की वैल्यू, लेट मी चेक, लेट मी गो बैक, a की वैल्यू है 9। ठीक है, सो दिस विल गिव यू 2 इंटू 9। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, -100 माइनस माइनस 100 विल गिव यू द +100, ये आपका आ गया। और यहां से आपने स्क्वायर करना है -100 का, सो इट्स सिंपली, 2 0 थे तो आपकी बार 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। स्क्वायर करने में ऐसे ही होता है। और इसके बाद 9 4 जा 36, यहां से देखिए ना, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करिए, 9 4 जा 36, 2 0 ऑलरेडी पहले से थे। और डिवाइडेड बाई 18, ये आपका 18 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 100 बाहर था, प्लस माइनस मैंने वैसे ही रखा, 10,000 में से 3600 आपने माइनस करना है, सो दिस विल गिव यू 6400, राइट। एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाई कितनी वैल्यू से बच्चों, 18 से करना है इसको। तो ये तो आसान था, चलिए हो गया। अब यहां से आप 100 को 100 ऐसे ही रखिए, एक बार प्लस के साथ ले लीजिए, इसको माइनस के साथ बाद उसके साथ लेंगे। आप जानते हो 8 8 जा होता है 64, तो इसका जो आपका स्क्वायर रूट आएगा 6400 का, वो 80 आएगा, 8 8 जा 64 होता है। ठीक है, सो दिस इज डिवाइडेड बाई व्हाट, 18। तो ये आ जाएगा आपका 180 ओवर 18, दिस विल गिव यू 10। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि टाइल मेरी इस हिसाब से थी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, x का दूसरा वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहां से एक बार माइनस रख लेते हैं, तो क्या होगा, 100 माइनस 80 ओवर 18, तो ये जाएगा 20/18। तो ऐसी टाइल कोई नहीं बनाएगा भाई कि ये जिसमें आपका डेसिमल में वैल्यू आए 1.11 सेंटीमीटर टाइप की, इसको करेंगे तो ऐसे ही आएगा। तो टाइल इस तरीके के डायमेंशन की तो होती नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर आपका है वो क्या है, ये जो x की वैल्यू आपकी यहां पर आई है, ये 10 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। तो लेट मी गो बैक, चेक करें, व्हाट वाज माय क्वेश्चन, फाइंड द साइज ऑफ द लार्जर टाइल। अच्छा, x का ये आपका देखिए, यहाँ पे आपका लार्जर टाइल है, तो यहाँ पे आपका साइज आ गया। तो ये जो आपकी है 10 बाई 10 की है टाइल।
ठीक है, तो 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ। तो इस तरीके से आप इसका साइज भी है बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो देखिए कितनी सिंपल प्रॉब्लम है और अच्छी प्रॉब्लम भी है, आपको कई चीजें सीखने के लिए भी मिल रही हैं। देखें अगली प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, पढ़ते हैं, अगर लगेगा कि पहले कर ली इस तरीके की प्रॉब्लम तो आपके लिए छोड़ूंगा, नहीं तो फिर करते हैं। अ फार्मर है 70 मीटर ऑफ फेंसिंग with which he endorses sorry encloses three sides of a rectangular sheep pen। अच्छा, ये एक रेक्टेंगुलर शीप पेन है, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है। पेन जो होता है वो शीप के रखने का घर होता है, तो शीप की पेन होती है, ठीक है। तो ये शीप पेन का मतलब कुछ और मत समझिएगा, ये शीप का घर है, रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। इस पूरे के पूरे को इनक्लोज करना है, और इसको इनक्लोज करने के लिए जो फार्मर है उसके पास 70 मीटर्स की वायर है, फेंसिंग वायर है, ठीक हो गया। द फोर्थ साइड बीइंग अ वॉल। अच्छा, सिर्फ 3 साइड ही करेगा कह रहा वो, फोर्थ साइड जो हैगी वो पेन की दीवार हो जाएगी, ठीक है, इसकी वॉल हो जाएगी। इफ द एरिया ऑफ द पेन इज 600 स्क्वायर मीटर, इसका पूरा एरिया 600 स्क्वायर मीटर है, तो जो शॉर्टर साइड है, इसकी शॉर्टर साइड हमेशा विड्थ होती है, उसकी लेंथ आपने बतानी है। तो वो क्या कर सकते हो, देखो इस क्वेश्चन को भी पहले तो इसको डायग्राम से समझो। ये शीप पेन था, ये तो मेरी दीवार आ जाएगी बच्चों, वॉल, ठीक है। यहां पे मैंने कुछ नहीं करना है, और ये इसकी शॉर्टर साइड भी है। इसी का आपने क्या बताना है, साइड ये कितना लेंथ है वो बताना है। इस पूरे को आपने 70-100 मीटर से फेंसिंग कर देनी है, 600 मीटर इसका पूरा एरिया है। तो ये प्रश्न तो मुझे आसान लग रहा है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। एंड माय सॉल्यूशन इज टोटल फेंसिंग डन। अब कितनी फेंसिंग डन करनी है ये देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सपोज इसको मैंने कह दिया एल लेंथ, या इसको कह दिया एक्स, तो ये भी हो गया एक्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप इन दोनों को एल एल कर लीजिए, इसको एक्स कर लीजिए, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्ट तो एक्स को एल में, एल को एक्स में करना ही पड़ेगा, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट होगी, नहीं तो इक्वेशन भी सेट नहीं होगी। तो किसको क्या मानते हो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं टोटल फेंसिंग डन। फार्मर ने कितनी फेंसिंग डन करी, एक लेंथ है और दूसरी लेंथ आपकी ये 2 ऑफ x है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई जो लंबी साइड होती है उसको लेंथ कहते हैं, तो इनको l कर लीजिए, इसको x कर लीजिए, तो x प्लस 2l हो जाएगा, तो उस केस में आप उसको उसमें चेंज कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जब मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे देखिए, ये आपको मैंने x-2 से बताया था। आप इसको ऐसा भी तो कर सकते हो कि जो शॉर्टर टाइल है उसको x मान लीजिए, तो लॉन्गर टाइल x+2 हो जाएगी आपकी ये वाली, तो तब भी हो जाएगा, ये करके देखिएगा। राइट, इतना आपने करना है। सो इसको बच्चों में बोल देता हूं कि मेरा ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक हो गया। अब आपको पता है टोटल फेंसिंग डन के लिए वायर कितनी है भाई, फार्मर के पास 70 मीटर ही तो है, ये कर लिया। सो दिस कैन बी इक्वल टू 2 ऑफ x, ठीक है। सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहां से आपने एल को भी एक्स के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट होगी। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो कि ये जो आपका एल है इसको एक्स के टर्म्स में लेकर आना है, तो कैसे आप इसको ला सकते हो। तो इसी इक्वेशन से ले लो आप, तो यहां से आ जाएगा एल इक्वल्स टू 70 - 2x। मीटर हटा देता हूं यहां से, हाँ इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। मैंने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3। एरिया टोटल पेन करना है आपने कितना, जो टोटल एरिया आपने फेंसिंग करनी है वो, सॉरी, जो पेन का जो एरिया है वो कितना है, ये वाला एरिया अंदर जो है, कलर चेंज कर लेते हैं, 600 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 600 मीटर स्क्वायर, इस पूरे का अंदर का एरिया दे रखा है। तो ये भी आपको दे रखा है। अब आप देखेंगे क्योंकि रेक्टेंगल है, हाँ, याद रखिएगा, एरिया ऑफ पेन रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ इंटू विड्थ की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 600 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया यही होता है, ठीक हो गया।
अब यहाँ सॉरी, इसको x करने, लेंथ इंटू विड्थ है तो इसको हम l इंटू एक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको x लिख लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो, इसको मैं x कर लेता हूं। ठीक है, अब क्या है, लेंथ की वैल्यू मेरे पास है, x की वैल्यू मेरे पास है, मैं इस इक्वेशन को सेट करके आगे ठीक कर सकता हूं। मैं इसको बोल देता हूं सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, और जो स्टैंडर्ड वे है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, सो आई कैन राइट इट एट फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इसका सिंपल सा मतलब है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ द एल फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 4, यही कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। लेंथ आपकी आ गई है 70 माइनस 2x इक्वेशन 3 से, और x आपके पास ऑलरेडी यहां पर गिवन है, एंड दिस विल गिव यू 600, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे इसको फर्दर लिख सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो से 70x माइनस 2x² माइनस 600 इक्वल्स टू 0। भाई रीअरेंज कर ली इक्वेशन, और कुछ नहीं किया हुआ है मैंने। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, 2 को कॉमन ले लीजिए। तो इसी इक्वेशन को आप पहले तो ये जान लीजिए कि इसको आप -2x² +70x -600 लिख सकते हो। -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 को कॉमन ले लेंगे तो आपके अंदर बचेगा x² -35x माइनस, सॉरी माइनस का प्लस हो जाएगा, 300 इक्वल्स टू 0। और आपको पता है -2 को मैं उधर ले जाऊंगा, 0 बाई -2 दैट विल गिव यू 0। ठीक है, तो x² -35x प्लस 300, आपको ये वैल्यू यहां से मिल जाएगी, और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। सो x² -35 ऑफ x प्लस 300 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएगी। और इसको आप चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लीजिए, और चाहे आप इसको श्रीधराचार्य मेथड से कर लीजिए, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो आंसर है मैं आपको बता देता हूं कि जो टाइल्स है, जो एरिया है, वो फेयर, क्या डायमेंशन बताने हैं शायद ना, शॉर्टर साइड बतानी है। तो जो इसकी शॉर्टर साइड आएगी, अच्छा इसको सॉल्व करके देख ही लेते हैं बच्चों। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही कर लेते हैं क्योंकि ये आसान लग रहा है, तो इसको x² कर लेते हैं, और इसको हम आगे ब्रेक करते हैं -15 और -20 में। आपको पता है, सॉरी मैंने x भी लिखना चाहिए था ना, -15 और -20 में ब्रेक कर लेते हैं, और इधर इसको +300 इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। आप जानते हो -15 और -20 को ऐड करिए तो -35 बनेगा, और 15 टूजा होता है 30, एक जीरो बाद में, तो ये प्लस का 300 बनेगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत आराम से इसकी हो जा रही है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक x एज कॉमन, तो आपको मिलेगा x, आपका यहां से मिल गया -15, और यहां से आप फिर -20 को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर फिर मिल जाएगा आपको x -15 दैट इज इक्वल्स टू 0। x -15 को फिर से आप कॉमन ले लीजिए, और फिर ये आ जाएगा x -20 दैट इज इक्वल्स टू 0। x -15 को सेट करिए 0 के बराबर, तो आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 15, पहली वैल्यू x की। इसके बाद हम लेते हैं इसकी अगली वैल्यू, अगली वैल्यू में आप क्या करेंगे, x -20 को 0 के बराबर सेट कर लीजिए, सो दिस विल गिव यू x इक्वल्स टू 20 एज वेल। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपकी यहाँ पे आ रही हैं, तो इसको 15 मीटर कर लीजिए, इसको आप 20 मीटर कर लीजिए। तो जो लंबी साइड होती है हमेशा बच्चों, वो क्या होती है आपकी, बड़ी वाली साइड होती है, तो ये x की वैल्यू है, तो यहाँ से आप आराम से इसको कर सकते हो। तो 15 और 20 ये आ गई है आपकी, लेकिन पीछे चलेंगे आप, आपसे लेंथ पूछ रखी है, तो लेंथ को यहाँ आप देखिए, ये लेंथ हमने मान रखी है 70 - 2x, तो इस इक्वेशन में इसको रखना पड़ेगा, वो सिर्फ x की वैल्यू है। ठीक है, तो इक्वेशन 3 यूज करनी पड़ेगी, तो हम यहां पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन कैलकुलेट द लेंथ। इक्वेशन 3 आपका है लेंथ इक्वल्स टू
70 माइनस 2x, तो एक बार में x की वैल्यू को रखता हूं 15, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 मीटर। कर ले, यूनिट लिख देते हैं अब। दूसरी बार में लेंथ इक्वल्स टू 70, वैल्यू रख लेता हूं 20, तो 2 × 20, तो यहां पे आ जाएगा 30 मीटर्स। तो भैया इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो है बन के आ रहा है। तो पीछे जाते हैं। आप देखिए, आपने x इनको माना था, l इसको माना था, तो मैं इसी को यहां पे फिर कर देता हूं। ये आपका x है, ये आपका x है, ये आपका l है। ठीक है। तो जब आपकी बच्चों x की वैल्यू 15 थी, ठीक है, तब आप देखिए ये आपका जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, 40 मीटर आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो बड़ी साइड होती है बच्चों उसको अक्सर बड़ा मानते हैं। तो यहां पे जो बड़ी साइड है ये आपकी 40 हो जाएगी और ये आपकी 15 मीटर हो जाएगी, ऐसे मान लेंगे। हालांकि ये इस नॉमेनक्लेचर के साथ नहीं जा रही है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, छोटा बड़ा आपको पता रहना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको चेंज करके इस फील्ड को, मान लीजिए x की वैल्यू आप रखते हो कितनी, 20, तो आपकी जो लेंथ आपकी आ रही है वो 30, तो जो बड़ी साइड हो जाएगी बच्चों वो 30 हो जाएगी मीटर में, और छोटी साइड आपकी 20 मीटर में। तो ऐसे इसका आंसर जो है निकल कर आएगा। तो बच्चों इस तरीके से आसानी से ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती हैं। बस शर्त यही है कि आप कैसे इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम आपको और भी मिलेंगी, जो लेटेस्ट आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं वहां से आप इनको देखिए और समझिए। देखते हैं कोई प्रॉब्लम मेरे पास आगे है क्या। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज 4 टाइम्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। बढ़िया लग रहा है, ठीक है, करके देखते हैं। तो द लेंथ ऑफ द, अच्छा ये आपकी मान लीजिए एक्स हो गई इसकी ब्रेथ, तो इसकी लेंथ इससे 12 मीटर ज्यादा है, तो ये x+12 हो गई, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या कहता है। अगर आप इसका सॉल्यूशन करते हो तो लेट द ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ, ठीक है, इसको मान लीजिए आप x मीटर, तो लेंथ आपकी ऑलरेडी हो जाएगी x+12 मीटर्स। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप है बच्चों, एरिया रेक्टेंगुलर का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन x मल्टीप्लाइड बाई x+12, ठीक है। पेरीमीटर एरिया आपने निकाल दिया, और दोनों चीज कह रहा है, क्योंकि यहां पे आप देखिए कह रहा है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू जो एरिया की है वो पेरीमीटर से रिलेट कर रहा है, तो पेरीमीटर भी तो निकालो फिर। तो जो रेक्टेंगल है इसकी पेरीमीटर कितनी होती है, भाई मेरे से पहले ही आपने लिखना चाहिए जो उसका फॉर्मूला है, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 का 2 आपने रख दिया, ठीक है। x+12 लेंथ हो गई, प्लस ब्रेथ आपकी x हो गई मीटर में, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बहुत आराम से 2x लिख सकते हो। खैर आगे कर लेंगे, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या कहती है, ACP, पढ़ लो एक बार अच्छे से। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया, मतलब जो एरिया है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की वैल्यू ये है, इसका 4 टाइम्स, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई, वो वैल्यू इस एरिया की है, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो चाहे तो फॉर्मूला के हिसाब से लिख दें, एरिया इज बेसिकली इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर, लिख सकते हो भाई, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये लिखना जरूरी होता है। एरिया कितना आया ऊपर निकाला, x टाइम्स x+12, 4 था, पेरीमीटर कितनी है बच्चों, ये आपने निकाल के लाए हो, पेरीमीटर है 2x 4x, 4x+24, यहां कर लिया मैंने सीधे सीधे इसको बच्चों। कैसे, x और x को जोड़ा 2x, 2x में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 4x, 12 × 24, मैंने यहां से कर लिया इसको। और यहां से अब आपको मिलेगा, x का अंदर मल्टीप्लाई करिए, x² + 12x ले लिया, इधर आ जाएगा 4 4 16, 16x प्लस 96, 4 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये आ गया। इक्वेशन को सेटअप करके दोबारा लगाइए,
एक्स स्क्वायर मेरे पास पहले से ही है, ट्रांसपोज करके 16x को उधर लेके जाऊंगा तो -16x हो जाएगा, -16x में से +12x घटाऊंगा तो -4x हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू -4x, और उधर जाके ये -96 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। हो गया। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट हो गई। और आप जानते हैं कि कैसे इसको सॉल्व, 12 8 जा कितना होता है, 96 होता है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, 12 8 जा 96 को, एक्स स्क्वायर वैसे ही रखा, राइट, और उसके बाद आपने इसको -12x + 8x, ठीक है, एंड देन -96, बाहर से थोड़ी आवाजें भी आ रही हैं बच्चों, एडजस्ट करिएगा, इक्वल्स टू 0। ये हो गया। x को कॉमन ले लीजिए, देन दिस विल गिव यू x-12। यहां से 8 को कॉमन ले लीजिए, दिस विल गिव यू x-12। 12 8 जा 96 होता है, इक्वल्स टू 0। x-12 इज कॉमन अगेन, ओके। फिर आ जाएगा x+8, दैट इज इक्वल्स टू 0। नेगेटिव में डायमेंशन होते नहीं, सो यू विल सेट x-12 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 12। तो जो x है वैल्यू बच्चों उसकी 12 है। तो पीछे अगर मैं जाता हूं बैक, तो ये आपका आ रहा है 12 मीटर्स में, ठीक है। डायमेंशन क्योंकि यहाँ पे यूनिट देनी रखी है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट मीटर ज्यादा बेहतर रहेगा। और यहां से आप देखेंगे x की वैल्यू आपने निकाली 12, और 12 यहाँ पहले ही था, तो ये 24 मीटर्स। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24 मीटर्स। तो 12/24 का है, आसान सी प्रॉब्लम थी। लेंथ है इसकी 24 मीटर, और आपकी जो विड्थ है, जो ब्रेड्थ है, वो आपकी है 12 मीटर है। आसान सा प्रॉब्लम थी, सॉल्व कर लिया आपने। तो इस तरीके से आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। तो चलिए फिर भी क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम पहले करी है, तो ये मेरे हिसाब से थोड़ी जल्दी हो जानी चाहिए, तो इसको सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ से आप लेंथ मान लीजिए गार्डन की कितनी है, तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। मान लीजिए लेंथ है, लेंथ बी x मीटर, तो बड़ी वाली साइड हमेशा आपकी ये होती है, तो इसको x मान लीजिए। विड्थ को मान लीजिए आप y मीटर। अब बात तो वही हो गई, आपने y को x में चेंज करना पड़ेगा या x को y में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट होगी, वरना नहीं होगी। ठीक हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है, एसीपी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है, 30 मीटर वायर टू फेंस, कितनी साइड बच्चों, 3 साइड्स, याद रखिएगा चौथी साइड खाली रखनी है, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, x + 2y इक्वल्स टू 30, क्योंकि कितनी मीटर है, 30 मीटर वायर है, तो मान लो आपने एक साइड ये वाली कर दी और दो साइड ये वाली कर दी, तो एक साइड ये वाली करी x, दो साइड ये वाली करी 2y इक्वल्स टू 30, ये कर लिया। आप दूसरा भी कर सकते हो बच्चों, आप y की एक साइड ये ले लो और 2x भी कर सकते हो, वैसे भी करके देख लेना, वैसे भी हो जाएगा, प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपकी इक्वेशन मिल गई, तो यहां से आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, चाहे x को y में कर लीजिए, y को x में कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे चलिए x की वैल्यू को निकाल लेता हूं, 30 - 2y। याद रखिए आप क्या कर सकते हो, y इक्वल्स टू 30/2 दैट इज 15, ठीक है, और -x भी कर सकते हो, वहां से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक हो गया, ये आपको मिल गया। और यहां से सपोज मैंने इसको कह दिया दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, और एरिया मेरे को चाहिए इसका, क्योंकि दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में। तो एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x इंटू वाई, दैट इज इक्वल्स टू 100, और ये आपका दे दिया इक्वेशन नंबर 2। और स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 30 - 2y, ये वाला, तो ये x, ये आ गई x की वैल्यू बच्चों, y मेरे पास ऑलरेडी यहां पर है, दैट इज इक्वल्स टू 100, ये आपका आ गया ना। तो हमने x की वैल्यू वहां को पुट करके इसमें रख दी है। तो आगे कैसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो मैं वही इक्वेशन यहां पे लिख देता हूं, क्या था मेरा, 30 - 2y था ना, और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको y से,
यहाँ कर रहा हूँ 100, तो ये अंदर आ जाएगा 30y माइनस 2y² माइनस 100 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, -2y² प्लस ऑफ 30y माइनस ऑफ 100 इक्वल्स टू 0। -2 को आई कैन टेक कॉमन, तो ये हो जाएगा y² माइनस 15 ऑफ y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ गई y² माइनस 15y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। और आराम से कैसे सॉल्व हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, y² माइनस 10y माइनस 5y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। y ले लिया कॉमन तो y माइनस 10 माइनस 5 कॉमन ले लिया तो y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। y माइनस 10 बिल्कुल मेरे पास कॉमन है, तो y माइनस 5 फिर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सेट करी, y की एक वैल्यू आ जाएगी 10 जो यहां से मिलेगी, y की एक वैल्यू आ जाएगी 5 जो मुझे यहां से मिलेगी। तो दो वैल्यूज आपको 10 और 5 की मिल गई। अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ा सकते हो, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों मान लीजिए पहले 10 से कर लेते हैं, ठीक है। 10 से करने का मतलब है इफ y is taken as 10, if y equals to 10, ठीक है। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 पीछे चल के देखो कौन सी थी, x इक्वल्स टू 30 माइनस 2y, क्या थी, x इक्वल्स टू 30 माइनस 2y, दिस विल गिव यू 30 माइनस 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 मीटर्स, ठीक है। तो अगर आप ये वाली वैल्यूज लेते हैं y इक्वल्स टू 10 वाली, तो जो आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है ऐसे करके ये मान लेते हैं, ठीक है, इसके जो डायमेंशन होंगे बच्चों वो कितने होंगे, 10 बाई 10 के, ये भी 10 का और ये भी 10 का। और जब ये 10 का ये 10 का दोनों हो गया बच्चों, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो अगर ये स्क्वायर हो गया, हालांकि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगुलर भी एक तरीके का स्क्वायर होता है और स्क्वायर भी एक तरीके का रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, साइड्स को आप चेंज कर दीजिए। रेक्टेंगुलर की चारों अगर साइड बराबर हो जाए तो उसको स्क्वायर बोल देते हैं, पहले शायद मैंने ये बताया हुआ है। तो ये हो गया। अब लेकिन क्योंकि मैंने मोर प्रिसाइज वे में जाना है, तो मैं प्रिसाइज वे का मतलब है कि रेक्टेंगुलर ही इसको मैं प्रूफ करूं, क्योंकि अभी यहां से स्क्वायर प्रूफ हो रहा है। तो मैं दूसरी बार y की वैल्यू को ले लेता हूं 5, तो मेरी x की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 2, y था तो 30 माइनस 2 इंटू 5, दैट विल गिव यू, तो जब ये मैं करता हूं बच्चों तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 30 माइनस 10 दैट इज 20 मीटर्स। तो जब मैं ये वैल्यू लेता हूं तो मेरी जो डायमेंशंस आ रही हैं वो कितनी कितनी की आ रही हैं बच्चों, वो डायमेंशन y मेरी है 5 और x मेरी है 20, जो मेरे को आपका परफेक्ट जो है रेक्टेंगल लगता है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा ज्यादा बेहतर और ज्यादा करेक्ट लगता है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व की जा सकती है, ठीक है बच्चों। ये बच्चों एक लास्ट प्रॉब्लम यहां पर आपके सामने है, और ये क्या कहता है, इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, अच्छा एक स्मॉलर स्क्वायर है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर के एरिया से स्मॉलर स्क्वायर एरिया का 2 टाइम्स अगर माइनस कर दिया जाए तो रिजल्ट आता है 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पहले का ही स्टेटमेंट बना के देख लो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, मान लीजिए छोटा वाला जो है स्क्वायर है तो इसको x मान लेते हैं, दूसरे वाले के लिए आप y मान लेते हैं। तो बच्चों ये सारी x हो जाएंगी, याद रखिएगा, हाँ, और ये वाली सारी की सारी y हो जाएंगी, ऐसे कर लेते हैं। तो पहले स्मॉलर स्क्वायर के लिए डील कर लेते हैं। आसान प्रॉब्लम है, थोड़ा सा यह है कि लैंग्वेज थोड़ी उलझा के दे रखी है, लेकिन सिंपली आप ऐसे चलिए जहां से आपका शुरू हो रहा है। तो लेट द लेंथ ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितनी मानी है, वहां देख लो फिगर में, एक्स मानी है ना, एक्स सेंटीमीटर, डायमेंशन दे रखी है क्या, हाँ सेंटीमीटर है,
तो 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो जाए। अब आप क्या कर सकते हैं, बिगर स्क्वायर के लिए कितना मान रखा? वाई। लेंथ ऑफ बिगर स्क्वायर इक्वल्स टू वाई सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों इसका? वाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, तो स्मॉलर स्क्वायर ये है, तो इसका ट्वाइस द एरिया कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर। लार्जर स्क्वायर का एरिया कितना है? वाई स्क्वायर। मतलब इस 2x स्क्वायर को किस में से माइनस करना है? वाई स्क्वायर में से। ऐसे तो करना है। दैट इज गिविंग यू द रिजल्ट ऑफ 14। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? 14। बढ़िया हो गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दोबारा क्या कह रहा? However, if the twice the area of the larger square, अच्छा लार्जर स्क्वायर क्या है? वाई स्क्वायर। तो इसका ट्वाइस द एरिया है 2y स्क्वायर। ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप? क्वेश्चन पढ़ो। इफ द ट्वाइस द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज एडेड टू द 3 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। स्मॉलर स्क्वायर का एरिया है एक्स स्क्वायर, इसका 3 टाइम्स लेना है और इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐसा ही तो कह रहा है, देखिए। However, if the twice the area of the larger square, which is this one, is added to the 3 times the area of the smaller square, which is this one, the result is 203 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये कितना आ रहा? 203 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन टाइप की बन गई है, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैं पहली इक्वेशन को, क्योंकि मैंने क्या करना है बच्चों, इसमें से कैंसिल, या पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आऊं? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए वाई स्क्वायर तो है ही, एक्स स्क्वायर यही है, तो एक पैरामीटर मैंने यहां से कैंसिल करना पड़ेगा। तो किसी को भी अगर कैंसिल करते हैं, तो मान लीजिए मैं वाई को कैंसिल करना चाहता हूं, तो इसको मैंने यहाँ 2y बनाना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से। अगर मैं x को कैंसिल करना चाहता हूं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो मान लीजिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ऐसे करके देखते हैं। तब मेरी इक्वेशंस क्या बनती हैं? 3y स्क्वायर, पीछे जाने दीजिए, यस, ये बनेगी 3y स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 14। वहां था 14 3 जा 42 होता है। लेट मी चेक अगेन, है क्या? यस। अब इसको 2 से करना है, तो 4y स्क्वायर 6x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। 203 वहां पर था और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या 2 से, कितने से कर रहे हो? लेट मी चेक, 2 से कर रहे हो, तो ये 406 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 406। अब ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाती है। 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कैंसिल, and you left with 7y square equals to 448, राइट? तो y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 448 ओवर 7। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, दैट विल गिव यू 7 6 जा 42, 2 बचा, 7 4 जा 28। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 48। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, y स्क्वायर इक्वल्स टू 64। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? अंडर रूट ऑफ 64। अंडर रूट ऑफ 64 की दो वैल्यूज प्लस माइनस 8, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है। तो y का वैल्यू आपका आ गया है कितना? प्लस का 8, माइनस तो आप लोगे नहीं। इफ आई गो बैक, तो ये तो भैया आ गया है 8। y की वैल्यू आ गई है 8। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसको जाने के लिए, क्योंकि x के लिए मैंने सॉल्व करना है, तो किसी एक इक्वेशन की हेल्प मैंने लेनी पड़ेगी।
इसी की ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, वाई स्क्वायर माइनस 2x² इक्वल्स टू 14। तो मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 विच वॉज माई वाई स्क्वायर माइनस 2x² इक्वल्स टू 14, यही तो था। y की वैल्यू ले ली 8, तो ये 8 का स्क्वायर माइनस 2x² इक्वल्स टू 14, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x², इसको 2 अच्छा लिखना चाहिए, 14 माइनस 64, तो माइनस 2x² इक्वल्स टू माइनस 50, माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो 2x² इक्वल्स टू 50, x² इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज प्लस माइनस 5। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 5 और y की आ रही है 8। तो इफ आई गो बैक, तो x मेरा छोटा था तो नेचुरली ये 5 है, y मेरा बड़ा था नेचुरली ये मेरा 8 है। तो इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कि आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में, देखिए मैंने करीब करीब 15-16 प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करी हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपने सीखा है। ठीक है, तो ये चलिए यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगली क्लास में मैं आपको मिलता हूँ अलग प्रॉब्लम के साथ, जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।